तो भागवतम में कल हम लोगों ने श्रवण किया था भीष्म स्तुति और कुंती स्तुति। अब आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है भागवतम के तृतीय स्कंद में, जिसमें देवहूति कपिल संवाद आता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो सृष्टि करी थी उसको बोलते हैं उनकी मानस सृष्टि, जिसमें उन्होंने मन से सृष्टि किया। तो जब उन्होंने अपने मन से सृष्टि करी तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 4 पुत्र कौन है? वो है 4 कुमार, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनत और सनातन कुमार। इनको सनक के नाम से जाना जाता है चारों को। तो जब उन्होंने 4 कुमारों की सृष्टि करी मन से और 4 कुमारों को बोला कि तुम अब क्या करो, मैंने तुम्हें उत्पन्न कर दिया। जैसे पिता आगे पुत्र को उत्पन्न करके बोलता है कि तुम अब आगे वंश का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने इन 4 मानस कुमारों को बोला कि तुम अब आगे वंश का विस्तार करो। तो ये 4 मानस कुमार बोले नहीं नहीं पिताजी, हम सृष्टि के कार्य में नहीं फंसेंगे, हमें पहले ही पता है कि सृष्टि का कार्य कितना मुश्किल है। अपने पिताजी को भी देख लिया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या करी और कितना कुछ करने के बाद सृष्टि करी है, और अभी भी चिंता में बैठे रहते हैं कि हाँ पुत्र होंगे, आगे पुत्र होंगे, आगे वंश होगा। तो हमें इस जंजाल में पड़ना नहीं है। जैसे इस जगत में देखने को मिलता है, एक युवा जिसका पढ़ाई पूरा हो गया, नौकरी नहीं लगता, उसको चिंता होता है क्या कि मेरी नौकरी लगती नहीं है। बच्चे को थोड़ी देर अंदर लेके बैठ जाओ, अंदर चुप हो जाएगा, बाहर हवा भी चल रही है ना थोड़ा। जैसे एक युवा, उसका अभी नौकरी नहीं लगता, अब उसको बहुत चिंता है कि मेरी नौकरी लगती नहीं है। जयपुर में देखा 4 युवा बालक, चारों का नौकरी लगता नहीं। अब चारों को चिंता किस चीज की है कि हमारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन जो उनकी दादी है, उन दादी को चारों की चिंता, इन चारों को तो एक एक की चिंता ना, लेकिन दादी को कितने की चिंता? चारों की पोतों की चिंता कि मेरे चारों पोतों की नौकरी नहीं लगती। तो इस जगत में जो विस्तार, स्त्री का शब्द क्या होता है? स्त्री शब्द धातु विस्तारण है, संस्कृत से सारे शब्द निकले हैं। तो संस्कृत में जो स्त्री शब्द है उसका मतलब होता है विस्तार करना। जब किसी के जीवन में स्त्री आती है तो उसका क्या होता है? उसकी आसक्तियों का विस्तार हो जाता है। पुत्र से, पुत्र के बाद पुत्र वधू, उसके बाद नाती पोते। तो उन चारों कुमारों ने बोला नहीं नहीं, हमें संसार में विस्तार नहीं करना, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा है तो विवाह करेंगे नहीं, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि फिर आगे कैसे बढ़ेगी? उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने दोबारा सृष्टि किया और तब उन्होंने, हम सब मनु की संतान है, बोलते ना सब लोग मनु की संतान है, तब उन्होंने मनु को जन्म दिया और उसी मनु के वंशज में फिर सारी पूरी सृष्टि हुई है। इसको भी हम श्रवण करेंगे। तो ये जो 4 कुमार थे, इन 4 कुमारों ने भगवान की आराधना करनी शुरू करी। और ये 4 कुमार कैसे हैं? भगवान के रूप को नहीं मानते, सोचते हैं कि नहीं भगवान तो निराकार है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि एक तो ये मेरे पुत्र हैं, पहली बात तो इन्होंने सृष्टि नहीं करी, चलो नहीं करी, कम से कम अब जब भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान के स्वरूप को तो मानना चाहिए। और ये चारों तो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप कुछ ऐसा करो जिससे जो मेरे चारों पुत्र हैं इनकी मति आपके रूप में लग जाए, इनको विश्वास हो जाए कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी पत्ते अर्पित करते हैं भक्त लोग। भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्ता अर्पित किया जाता है उसकी बड़ी ही दिव्य सुगंध होती है। वो सुगंध उस वैकुंठ से इस मरते लोक में आई और इन चारों कुमार जब ये समाधि में बैठे थे, इन चारों कुमार को वो सुगंध इनके नासिका में प्रवेश करी। अब वो सुगंध इनके नासिका में प्रवेश करते ही चारों का मन चंचल हो गया। चारों ने सोचा कि इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ सकती है? इस जगत की तो कोई भी वस्तु हमें आकर्षित कर ही नहीं सकती। तो उस सुगंध का अनुगमन करते हुए ये सीधा वैकुंठ लोक पहुंच गए। जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो वैकुंठ में कौन खड़े हैं? भगवान के पार्षद जय और विजय। अब उतने में ही अंदर भगवान क्या कर रहे हैं? आज बहुत लंबी लंबी अंगड़ाइयां मार रहे हैं। अंगड़ाई मारते हुए जैसे हम उबासी लेते हैं, चुटकियां ले रहे हैं, अंगड़ाई मार रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु
आज क्या हो गया, सुबह से देख रही हूँ कि आज आप बहुत अंगड़ाइयां लिए जा रहे हो। तो प्रभु ने बोला, लक्ष्मी क्या करूं, बहुत दिन हो गए। जैसे एक मशीन होती है, उसको बहुत दिन तक अगर बंद करके रखो तो वो जाम हो जाती है, तो उस जाम होने के बाद क्या होता है, उसको थोड़ी ग्रीसिंग करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को, अरे क्या करूं, बहुत दिन हो गए, किसी के साथ कुछ युद्ध नहीं किया, किसी के साथ अपना पराक्रम जो होता है, वीर्य जो होता है, वीर्य का आदान प्रदान नहीं किया, वीर रस का आस्वादन नहीं किया। मन करता है कि कुछ कोई ना कोई तो सामने आए जिसके साथ थोड़ा वीर रस का आस्वादन कर पाऊं। वीर भी एक रस है। भगवान कैसे हैं, सारे रसों का आस्वादन करते हैं, तो ये भी तो एक रस है ना। जैसे आप देखना कि बच्चे होते हैं, आपस में बोलते हैं ना कि चल हम दोनों लड़ाई करेंगे, तो लड़ने में भी एक आनंद है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत आनंद, वीर रस स्वाद करने का एक इच्छा हो रही है। और वहीं पे ही जो भगवान के परिकर जय और विजय बाहर खड़े हैं। अब जैसे ही भगवान के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो इच्छा किसको पता चल जाती है, भक्त को पता चल जाती है। और उनके हृदय में भी आ रहा है कि अरे अगर भगवान हमारे सामने आए तो हम उनको वीर रस का आस्वादन कराए ना, कि क्या वीर रस का आस्वादन होता है, जैसे मल्ल युद्ध होता है, तब हम उनको बताएं। अब जैसे ही वहां पे ये दोनों पहुंचते हैं, चारों चार कुमार, तो जय विजय क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। जब जय विजय ने उनको रोक दिया तो चारों कुमार क्रोधित हो जाते हैं कि भगवान के वैकुंठ धाम, जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, ये जो जगत है, इस जगत में कुंठ है, उस जगत में तो कोई कुंठ नहीं है। ये जगत कैसा है, यहाँ पे द्वंद होता है, उस जगत में तो द्वंद नहीं होता, अच्छा बुरा भालो मंद, उस प्रकार का वह द्वंद नहीं होता। तो तुमने हमको कैसे रोक दिया, तुम वैकुंठ में रहते हुए भी कैसा आचरण करते हो, इस संसार के मनुष्य जैसा आचरण करते हो। जब तुम्हारा आचरण ही ऐसा है तो तुम वैकुंठ में खड़े क्यों हो, जाओ अभी के अभी जाके तुम इस धरती लोक पे गिर जाओ। जब उनको इस प्रकार का श्राप दिया, तो भगवान विष्णु जो अपने वैकुंठ धाम के बिल्कुल प्रकोष्ठ के अंदर अपने राज सिंहासन पे बैठे हैं, जैसे ही प्रभु को पता चला कि मेरे प्रिय भक्त को क्या मिल गया है, श्राप मिल गया है, और किनसे मिला है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र से मिला है, तो भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं कर पाए और भागे भागे द्वार पे आ गए। राजा जब अपने राजमहल से बाहर निकलता है, साथ में मंत्री होते हैं, छत्र पकड़ने वाले सेवक होते हैं, उसको हवा करने वाले उसके साथ में और सेवक चलते हैं, लेकिन वहां पे भगवान विष्णु ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, यहाँ तक कि चरण पादुका भी नहीं पहनी, और भागते हुए सीधा आ जाते हैं द्वार पे। और भागते हुए जब द्वार पे आ रहे हैं, उनके जो अलंकार हैं वो खुल खुल के गिर रहे हैं, केश उनके मतलब सारे केश जो है उनके घुंघराले केश भी उनके मुकुट से बाहर निकल चुके हैं, उनका पीताम्बर गिरता जा रहा है, लेकिन भागते हुए एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा, मेरे सेवक के ऊपर बात आके पड़ी है। और आते ही भगवान ने क्या किया, क्षमा मांगी। किनसे क्षमा मांगी, इन चारों कुमार से। अगर कोई दास कुछ गलत कार्य कर दे तो उसके जो प्रभु हैं, उसके प्रभु को दोष लगता है। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और सामने से किसी गाड़ी ने आके में एक्सीडेंट कर दिया, उसका जो ड्राइवर है, साथ में मालिक भी बैठा है, तो सारा का सारा जो हमारा नुकसान वो कौन भरेगा, ड्राइवर तो भरेगा नहीं, उसका मालिक भरेगा। बच्चा कुछ गलती करता है तो उसके माता पिता जाके क्षमा मांग लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा नादान है, आप उसको कृपा करके क्षमा कर दो, हम अपने बच्चे की गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, अगर कोई भुगतान भरता हो तो बताना, हम उसका भुगतान भी दे देंगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने जाके चारों कुमारों से वहां पे इन जय और विजय के लिए क्षमा मांगी। और वहीं पे ही जो 4 कुमार हैं, उनके मन में क्या आता है, अरे ये तो वैकुंठ धाम है, यहाँ पे तो किसी को क्रोध आता नहीं, हमारे हृदय में क्रोध कैसे आ गया, हमने इनको श्राप दे कैसे दिया। तो भगवान ने बोला कि मेरी ही इच्छा थी, भगवान की इच्छा से इस प्रकार से हुआ। तो यही जो जय और विजय थे, ये इस मरते लोक में 3 असुर योनियों में गए। सबसे पहले क्या बने, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध किसने किया था, भगवान वराह, और हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान ने। फिर अगले जन्म में क्या बने ये दोनों, रावण और कुंभकर्ण। फिर उसके बाद कृष्ण लीला में शिशुपाल और दंतवक्र। उसके बाद महाप्रभु की लीला में ये दोनों क्या बने, जगाई और मधाई। तो वहां पे भगवान ने वीर रस का स्वादन करने के लिए इस प्रकार से उनको इस धरती पे भेजा। अब जब ब्रह्मा जी ने आगे अपनी सृष्टि विस्तार करेंगे तो उन्होंने स्वयंभु मनु को प्रकट किया। स्वयंभु मनु को प्रकट किया, उनकी आगे 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जो देवहूति थी, इन्हीं के ही आगे पुत्र होते हैं भगवान कपिल देव। भगवान कपिल देव ने अपनी माता को
बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया है। बच्चों क्या कर रहे हो? बच्चे यहाँ बैठो, जाओ पीछे बैठो। तो देवहूति जो थी, उन्हीं के ही गर्भ से फिर भगवान कपिल का जन्म हुआ। भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन जो कपिल देव भगवान का जो तृतीय स्कंद में वर्णन हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवान कपिल ने अपनी माताओं को शिक्षा दी है, देवहूति माता को शिक्षा दी है, और उस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने पूरे जगत को एक शिक्षा देके चले गए। उसको बोलते हैं देवहूति कपिल संवाद। श्रीमद् भागवतम में जहाँ असुरों को शिक्षा दी गई, जो असुर है उसको क्या बोला? प्रहलाद शिक्षा। प्रहलाद महाराज जी ने किसको शिक्षाएं दी थी? असुर को शिक्षाएं दी थी। जहाँ पे आता है कि स्त्री को शिक्षा दी, तो वहां पे क्या आता है? देवहूति कपिल संवाद, जहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा दी गई है। तो वहां पे जब देवहूति का कर्दम ऋषि से विवाह हुआ, उनकी 9 कन्या हुई, और कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी को बोला था, देवहूति को, कि जिस दिन मेरी कन्या हो जाएगी उसके बाद मैं इस संसार को छोड़ के वापस भगवत भजन करने चले जाऊंगा। जैसे उनकी 9 कन्या हुई और भगवत भजन के लिए जाने लगे, तो देवहूति ने बोला कि आप भी जा रहे हो, ये जो कन्या है बड़ी हो के भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी, कम से कम एक पुत्र तो मुझे देके जाओ। फिर वो रुक जाते हैं और उन्होंने फिर क्या किया? भगवान को आवाहन किया, और भगवान ने कर्दम ऋषि को बोला था तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। भगवान कपिल ने फिर देवहूति के घर में प्रवेश किया, और जैसे ही भगवान कपिल का जन्म हुआ, कर्दम मुनि ने क्या किया? भगवान को प्रणाम किया, निर्जन में जाके उनकी स्तुति गान करी और वन की ओर चले गए। अब यहाँ पे देवहूति जो है, उनकी जो कन्याएं हैं उन सबका विवाह हो गया एक एक करके, पति भी जा चुके हैं। अब देवहूति अपने आप को आश्रयहीन समझ के अपने पुत्र से दिव्य ज्ञान लेती है, कपिल भगवान से। तो कपिल भगवान ने अपनी माता को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं, जो कि एक साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उन शिक्षाओं के ऊपर आलोचना करेंगे, जिसमें भगवान ने उनको बोला, मया अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृत त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा। कि हे मेरी माता, मेरे प्रति जो भक्ति है वो कैसी होती है? मया अनन्येन भावेन, अनन्य भाव। अनन्य भाव किसको कहते हैं? ना अन्य इति अनन्य, भगवान को छोड़ के और किसी को अपना आराध्य नहीं समझना, उसी को बोलते हैं अनन्य। जैसे हनुमान जी राम जी के कैसे भक्त हैं? अनन्य भक्त हैं। क्या वो कभी राम जी को छोड़ के किसी और की सेवा करेंगे? वो केवल राम जी की ही सेवा करेंगे। जब हनुमान जी ने अपना छाती खोल के दिखाया, पूरा सीना फाड़ के दिखाया, अपने हृदय पे क्या दिखाया? कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला कि मेरे रोम रोम में राम है, मेरी सांस सांस में राम है। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। जैसे एक कीर्तन है मीराबाई का, अगर आप लोगों ने सुना हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई मेरा नहीं है। लेकिन जो अनन्य भक्ति नहीं करते, उनका कैसा होता है? शनिवार को जाके हे शनि आप हमारे हो, मंगलवार को जाके हनुमान जी हम आपके भक्त हैं, फिर गणेश जी के मंदिर में जाके हाँ गणपति बप्पा मोरिया हम आपके भक्त हैं, शिव जी के पास जाके बम बम बोले हम आपके भक्त हैं। तो जो सबका भक्त बनने की प्रयास करता है वो किसी का भी नहीं बन पाता। अगर कोई स्त्री बोले 4 पुरुषों को कि मैं तुम चारों से प्रेम करती हूँ, तो क्या वो प्रेम होगा? वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो एक ही से हो सकता है, 2 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हृदय एक ही है तो वो एक ही को तो देंगे, दूसरे को कैसे दे सकते जब एक को पूरा हृदय दे ही दिया। गोपियां कहती है कि कृष्ण तब अशुल्क दासिका, कि हम आपकी अशुल्क दासिका है, हमने अपना हृदय आपको दे दिया है, अब हमारा बचा ही कौन है कि हम किसी को दे? जो वस्तु एक बार किसी को दे दी वापस तो ले नहीं सकते। तो वहां पे बताया कि भगवान कपिल ने अपनी माता को कि मेरी भक्ति जो होती है वो कैसी होती है? अनन्य भक्ति होती है। अगर कोई अनन्य भक्ति नहीं करता तो उसको भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण दिया, देखो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी भागते हुए जाती है पांडवों के पास। 5 पांडव क्या करते हैं? ऐसे सर नीचे कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किसके पास जाती है? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरुवर के समान है, वो भी क्या करते हैं? अपना सर नीचे कर लेते हैं। लेकिन उतने में जब द्रौपदी सबके पास रक्षा की अपेक्षा कर रही है, वो कृष्ण को भी याद तो कर रही है, कृष्ण आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि अभी उसने कृष्ण भगवान की अनन्य शरण ग्रहण नहीं करी। बाकी से क्या रखा हुआ है? अपेक्षा रखा है। अरे कुछ नहीं होता, भीष्म पितामह तो है, भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह ने भी क्या किया? सर नीचे कर लिया। अरे सबने सर नीचे कर लिया, कृष्ण को बुला रही हूँ तब भी कृष्ण क्यों नहीं आ रहे? अभी भी उसके मन में एक आशा थी, धृतराष्ट्र मेरी रक्षा कर लेंगे। अरे उनकी तो आंख ही नहीं है, वो तेरी क्या रक्षा करेंगे? धृतराष्ट्र ने भी सर नीचे कर लिया। जब एक एक करके सबने सर नीचे कर लिया, तब उसको समझ में आई कि अब तो मुझे कृष्ण की कैसी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी? अनन्य शरण। तब जाके उसने कृष्ण का संपूर्ण शरण ग्रहण करा। राख गोविंद अब तो जीवन हारी, कि हे गोविंद अब तो जीवन हार चुकी हूं और सबसे अपेक्षा करके देख लिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अब संपूर्ण तेरी शरण में आती हूं। और फिर भगवान ने क्या किया? उसकी साड़ी ही बन के स्वयं वहीं पे प्रकट हो गए। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथी, सोचो एक हाथी का कितना बल होता है। वो खींच खींच के थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भगवान स्वयं ही साड़ी बन के उसके तन से लिपट गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण दयालु हैं। लेकिन वहां पे भगवान कृष्ण ने विलंब नहीं किया, वहां पे वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये मेरी अनन्य शरण ग्रहण करेगी। दोबारा कुंती ने कृष्ण को कब बुलाया था? दूसरी बार कुंती ने कृष्ण को बुलाया था जब ये वनवास में थे, तो वहां पे दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि क्या करेंगे? भोजन करने के लिए जाएंगे। दुर्वासा ऋषि को भोजन करने का निमंत्रण दिया दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने बोला कि पास में ही हमारे भाई रुके हुए हैं, आप उनके यहाँ पे भी जाके भोजन करो। दुर्वासा ऋषि 60,000 अपने शिष्यों को लेके चल पड़े, कहाँ पे? पांडवों के पास, कि उनके पास जाके भोजन करूंगा। और दुर्योधन के मन में क्या वहां पे भाव आ रहा है कि ये ऋषि जब 60,000 ऋषि इनके घर पे जाएंगे, ये तो वन में रह रहे हैं, ये कैसे 60,000 ऋषियों को खाना खिला पाएंगे? और जब ऋषि का पेट ही नहीं भरेगा तो ऋषि इनको श्राप दे देंगे, और श्राप के कारण इनका सर्वनाश होगा। तो वहां पे द्रौपदी ने देखा, अब मैं क्या करूं? रसोई तो मुझे बनानी है, भीम और अर्जुन तो रसोई बनाएंगे नहीं। और दुर्वासा ऋषि कैसे हैं? 60,000 ऋषियों के साथ आ रहे हैं। तो वहीं पे ही उसने क्या किया? कृष्ण को आवाहन किया। और जैसे ही कृष्ण को आवाहन किया, कृष्ण अगले ही क्षण आ गए, और अगले ही क्षण आके बोलते हैं, बोल क्या काम है? अरे केशव, आप तो जानते ही हो 60,000 ऋषि मेरे यहाँ पे भोजन करने आने वाले हैं, और मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। और अगर मेरे यहाँ से संत लोग 1 2 4 नहीं 60,000, अगर ये लोग यहाँ से भूखे पेट चले गए तो हमारा कितना अनिष्ट होगा। जल्दी कुछ करो। अच्छा तूने आज भोजन में क्या बनाया है? चावल बनाए थे, उसका अन्न का पात्र लेके आ। अरे वो तो मैंने धो के भी रख दिया, लेके तो आ। जब उसमें देखा, एक दाना चावल का था, और उस एक दाने चावल को भगवान कृष्ण जैसे ही पाया, तृप्तो अस्मि, भगवान कृष्ण एक चावल के दाने को खा के तृप्त हो गए। जैसे यहाँ पे भगवान ने एक दाना चावल का खाया, तृप्त हो गए, उतने में ही जो 60,000 ऋषि थे, उन 60,000 ऋषि का क्या हुआ? कंठ तक उनका पूरा उनका गला भर गया, कि नहीं नहीं अब तो हम पानी भी नहीं पी सकते, सांस भी नहीं ले सकते, यहाँ तक हमारा कंठ तक भर चुका है। और सामने से कौन आ रहे हैं? भीम। भीम तुम जाओ उन 60,000 ऋषियों को निमंत्रण करके लाओ। अब भीम अपना गदा घुमाते हुए जा रहे हैं, और ऋषियों ने देखा, अरे सामने से देखो कौन आ रहा है? भीम। और कैसे गदा घुमाते हुए आ रहा है, और ये बोलेगा कि भोजन करने चलो, क्योंकि 60,000 ऋषियों का खाना बनाया है, और अभी हम में से किसी का भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम एक दाना चावल भी खा पाए। तो चलो फटाफट लंगोटी उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। क्यों? अगर हम नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें मार मार के जबरदस्ती लेके जाए, और अगर नहीं जाएंगे तो 60,000 लोगों का खाना भी तो बर्बाद होगा, इसलिए फटाफट भागो यहाँ से। तो सारे के सारे ऋषि क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं, और कृष्ण ने इनकी दोबारा से लाज रख ली। तो यहाँ पे द्रौपदी पूछती है कि प्रभु अभी तो आपको बुलाया, आप एक क्षण में आ गए। उस दिन जब चीरहरण हो रहा था, वहां पे इतना विलंब क्यों किया आने में? तो वहां पे प्रभु कहते हैं कि मैंने विलंब नहीं किया, विलंब तो तेरे कारण ही हुआ था। अगर तू मुझे पहले ही बुलाती तो मैं पहले ही आ जाता, लेकिन मैं तो आ ही चुका था। जैसी मैं आया उतने में मैंने देखा कि तू भाग गई पांडवों के पास, तो मैं पीछे हट गया। फिर जैसी मैं तेरे और निकट आया, और एकदम से तू पांडवों के पास छोड़ के कहाँ भाग जाती है? तू भाग जाती है द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास। उसके बाद मैं जैसे ही बार बार आना चाहता हूँ, तू बार बार किसी और के पास भाग जाती है। लेकिन जब तूने सबसे आशाएं छोड़ दी, तब मैं क्या किया? तब मैं खुद ही तेरी साड़ी बन के तेरे तन से लिपट गया, तेरी रक्षा करने के लिए। तो इसको बोलते हैं भगवान की कैसी भक्ति करना? अनन्य भक्ति करना। और जो भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करते, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उनको भी कृष्ण पे पूरा भरोसा होता नहीं है। अर्जुन को भगवान पे पूर्ण भरोसा था या नहीं था?
अर्जुन को भगवान कृष्ण पे पूर्ण भरोसा था। उन्होंने, अभी प्रश्न होता है बहुत जगहों पे, क्या बोलते हैं कि जब भी पूजा करो तो सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? गणेश जी की। अगर गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तो आपकी सफल नहीं होगा। अभी देखा कि जितने भी प्रोफेशनल लोग भागवत करते हैं तो पहले क्या करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद भागवत बिठाते हैं। लेकिन गणेश जी जो सर्व पूज्य हैं, गणेश जी सर्व पूज्य देवताओं में है, भगवान के सामने नहीं है। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य होंगे सब देवताओं में, जब देवताओं की पूजा करी जाएगी। लेकिन जहाँ पे भगवान राम या भगवान कृष्ण का प्रश्न उठता है तो भगवान तो कौन है? भगवान सर्व आराध्य है। गणेश जी भी उनकी वंदना करते हैं, जिसको जगन्नाथ अष्टकम में बताया है, गणेश चित अर्चित पदो, कि वो गणेश जी भी क्या करते हैं? भगवान जगन्नाथ जी के चरणों की आराधना करते हैं। स्वयं शिव जी भी क्या करते हैं? उनके चरणों से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पे धारण करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। तो वहां पे भगवान ने अपनी माता को बड़ा ही सुंदर शिक्षा दिया है कि क्या करना है, मेरी कैसी भक्ति करनी है, भगवान की कैसी भक्ति करनी है? अनन्य भक्ति करनी है। और भगवत गीता में भगवान एक बात और बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति छोड़ के देवी देवताओं की भक्ति करता है उसका बुद्धि कैसा है? अल्प मेध साम, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनका जब भक्ति किया जाता है, देवी देवता के लिए तो भक्ति शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता, भक्ति तो केवल शब्द राम और कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। देवताओं के साथ कैसा संबंध है? देवताओं के साथ संबंध होता है स्वार्थ का। जब तक आप उनको दे रहे हो तब तक वो आपको देंगे, जिस दिन आपने देना बंद कर दिया उस दिन तू कौन और मैं कौन। देखो ब्रजवासी लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। अब एक साल के लिए केवल कृष्ण ने बोला कि इस साल हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन जी की करेंगे। तो इंद्र ने क्या किया? क्रोध में आके बोला कि जाओ समंतक बादल वो होते हैं जो प्रलय के समय छोड़े जाते हैं, और ब्रजवासी, जितने ब्रजवासी मिले, ब्रज में जितने भी लोग रह रहे हो, यहाँ तक कि कीट पशु पतंग आदि सबको खत्म कर देना, वहां तक के पेड़ पौधे भी नहीं बचने चाहिए, सबको मार दो। तो हर साल तो ये इंद्र की पूजा करते थे, केवल एक साल नहीं करी तो उस इंद्र ने क्या किया? क्रोध में आके मारना चाह। क्या भगवान ऐसा करेंगे कि हाँ हम तो रोज ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, आज नहीं जाएंगे तो भगवान के सुदर्शन चक्र लेके आ जाएंगे क्या? भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कैसे हैं? बहुत दयामय है। और जो देवता होते हैं वो केवल स्वार्थ का संबंध रखते हैं, जहाँ पे स्वार्थ खत्म वहां पे सब खत्म। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते। अरे अर्जुन, अगर तुम्हें स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या, ब्रह्म लोक भी मिल जाए, स्वर्ग लोक से बहुत ऊंचा है ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, और उस लोक को मिलने के बाद जैसे ही तुम्हारे पुण्य खत्म होंगे तुम्हें इस धरती पे वापस आना पड़ेगा। जितने समय के हमारे पुण्य होते हैं उतने समय हम स्वर्ग में रहते हैं। जैसे आप देखना कि कोई भी व्यक्ति, इन बच्चों को पीछे से साइड कर दो, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको कमरे में भेज दो बच्चों को। 2 बच्चे हैं ना पीछे, बच्चों आ जाओ कमरे में बैठ जाओ। जैसे स्वर्ग लोक में कैसे स्वागत होता है? किसी ने बहुत पुण्य करे, बहुत पुण्य के फलस्वरूप उसको क्या होगा? स्वर्ग से देवता लेने के लिए आएंगे। जैसे कभी किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं रहने के लिए, तो वहां पे क्या होता है? वहां का जो चेफ होगा सामने आ जाएगा, सर सर सर, आपका बैग भी आपको उठाने नहीं देगा, आपका बैग उठाएगा, सर आप जूस पीजिए जब तक आपका रूम रेडी हो रहा है। उसके बाद आपके रूम में जाके आपका बैग रखवा के आएगा, हाथ जोड़ के बोलेगा सर एनी सर्विस, कुछ चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको लाके दूंगा। और उसके बाद आप 2 दिन 3 दिन रुकते हो। अब 3 दिन तक तो आपने पैसा दिया, चौथे दिन आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। अब जो सर सर करके आपका बैग लेके आया था वही क्या करेगा? सर सर करके आपका बैग कमरे के बाहर निकालेगा, होटल के बाहर जाके फेंक देगा, चलो भैया बाहर निकलो, कुछ भी मिलेगा नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा? 3 दिन तक तो जो आप बोलते थे रात को 2 बजे भी बोलोगे तो 2 बजे आपको आके खाना मिलेगा, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि अभी आप उसको पैसे नहीं देते। तो स्वर्ग में भी क्या होता है, इस जगत में भी क्या होता है, इस यहाँ से लेके ब्रह्मा तक की जितना भी भुवन है, यहाँ पे जितना भी रिलेशनशिप है वो सारा किसके ऊपर आधारित है?
पैसे के ऊपर। पैसे का अर्थ है यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, वहां पे कोई ना कोई एक सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन जो भगवान का धाम है वो ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वो देवलोक में कब तक रहेंगे, जब तक उसके पुण्य है। और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो स्वर्ग के देवता क्या करते हैं, बारिश होती है ना, जब बारिश होती है चतुर्मास्य का समय होता है, उस चतुर्मास्य के समय क्या होता है, जितने भी देवता स्वर्ग लोक में थे और स्वर्ग लोक में जिन जिन देवताओं की आयु खत्म हो चुकी है, यानी कि जिनके पुण्य खत्म हो चुके हैं, उन सारे देवताओं को स्वर्ग लोक से नीचे फेंक दिया जाता है बारिश के माध्यम से। और बारिश के माध्यम से फिर वो जो जीव आत्माएं हैं किस में प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है बीज के अंदर, और उसी बीज को फिर खा के आगे उनका अगला जन्म होता है बीज से ही। तो वहां पे बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कैसी है, बड़ी बहुत छोटी बुद्धि है। क्योंकि देवता खुद ही अगर देखा जाए, खुद भी तो वो अमर नहीं है ना, देवताओं का खुद भी मृत्यु आता है। कैसे मृत्यु आता है देवताओं का, मसकी करही बिरंची प्रभु अजी मसकते हीन, कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, एक छोटे से मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। सुना क्या मच्छर कभी ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा बन जाता है। और ब्रह्मा क्या बन जाता है, ब्रह्मा मच्छर बन जाता है। इंद्र, एक बारी भगवान कृष्ण द्वारका में बैठ के भोजन कर रहे थे, उनके सामने जो थाली थी, थाली के बिल्कुल पास में गुड़ पड़ा था, गुड़ के ऊपर एक चलते छोटी छोटी चींटी आई एक, उस चींटी को देख के भगवान बहुत हंसने लगे। तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आप हंसते क्यों हो, आप तो महापुरुष हो और बिना कारण के तो हंसोगे नहीं, ऐसा क्या कारण है कि छोटी सी चींटी को देख के आप हंस रहे हो। बोले, मैं इसके कर्म को देख के हंस रहा हूँ। ये चींटी कैसी है, ये 22 बारी इंद्र बन चुकी है और अभी क्या बन चुकी है, दोबारा चींटी बन चुकी है। तो कब प्रभु मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बनाते पता नहीं चलता। तो ऐसे इस जगत में क्यों घूमना, ये जगत कैसा है बताया, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरके डुबाए, दंडे देन राजा देन नदी ते चुबाए। जैसे कभी किसी को स्वर्ग में उठा के इंद्र बना दिया और फिर कभी किसी को नरक में भेज दिया और उसको वहां पे बहुत दुख दिया जा रहा है। तो कभी तो बना देते हैं राजा, कभी बना देते हैं एक शूद्र, कबू ब्राह्मण कबू प्रजा, कबू राजा कबू प्रजा, कबू शूद्र कबू कीट। तो ये एक दंड है। कैसा दंड है बताया, कैसा दंड है, दंडे देन राजा देन नदी ते चुबाए। पहले के राजा जो दंड देते थे वो बहुत स्टाइलिश दंड होता था कि उस दंड को देखने के बाद कभी कोई अपराधी पाप करेगा ही नहीं। पहले जो दंड दिया जाता था, सभा में सबके सामने दंड देंगे। आज भी जयपुर में एक बहुत बड़ी सूली है, उसका नाम है इल्का सूली। वो बिल्कुल जयपुर के बिल्कुल मध्य बीच में सबसे ऊंची सूली है। जो भी दंड, जिसको दंड देना है, जो दंडनीय व्यक्ति है, उसको सूली के ऊपर जाके चढ़ा देंगे और सूली के ऊपर चढ़ा देंगे और सारी जितनी भी प्रजा है, सारी प्रजा देखेगी कि उसको कैसा दुख मिल रहा है, कैसे वो मर रहा है। तो ऐसे ही एक दंड दिया जाता था पहले, जिसमें जो अपराधी व्यक्ति है उसको पानी के बीच में लेके जाएंगे नाव में बिठा के, उसके बाल से चोटी से पकड़ेंगे और पानी में पूरा डुबो देंगे। पानी में डुबोने के बाद 1 मिनट बाद, जब वो सांस पूरी उसकी फेफड़े भर चुके हैं, अब 1 मिनट बाद जब पता है कि वो मरने ही वाला है, उसको पानी से बाहर निकाल के नाव में फिर छोड़ देंगे। अब जब उसको नाव में छोड़ देंगे, अब उसको बोलेंगे लंबी लंबी सांस ले। अब वो बहुत लंबी लंबी सांस लेता है, बहुत लंबी सांस लेता है। अब जो वो इतनी लंबी लंबी सांस ले रहा है, उस समय उसको सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, सुख हो रहा है। उससे बढ़कर कोई सुख है उसके लिए उस समय, बताओ। उसके सामने आप सोना रख दो, चांदी रख दो, उसको राजा की पदवी दे दो, मंत्री की पदवी दे दो, IAS की पोस्ट दे दो, कुछ भी दे दो उसको, वो बोलेगा नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख क्या है, अभी मेरे को सांस लेने दो। अब उसको 10 मिनट तक पूरा अच्छी तरह सांस भर के लेने देंगे। फिर 10 मिनट बाद फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे चोटी से पकड़ेंगे, फिर उसको पानी में 1 मिनट के लिए डुबो देंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे और बोलेंगे चलो अब लंबी लंबी सांस ले। तो जब वो सांस ले रहा है, वो क्या है उस समय उसके लिए परम सुख, और जब उसको पानी में छटपटा रहे हैं सांस नहीं ले पा रहा, वो क्या है, परम दुख। तो ये जो सुख और दुख है, सुख दुख सुख दुख, तो ये जो यहाँ पे सुख भी है, क्या ये सुख है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको सुख मानेगा? कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको सुख नहीं मानेगा। वो भी क्या है, वो भी एक दुख का पार्ट है, वो भी तो एक दुख का ही पार्ट है। जैसे किसी को अगर आपने मारना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, उसको कुछ खाने को ही मत दो, कितने दिन में मरेगा, 5 दिन 6 दिन 7 दिन। दूसरा एक और तरीका है मारने का, उसको बिठा दो, रस्सी से बांध दो
और उसको बोलो तेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, वो बोलेगा मेरे को सबसे अच्छा रसमलाई लगती है। ठीक है, रसमलाई सबसे अच्छी लगती है, जाओ और 500 पीस रसमलाई के लेके आ जाओ और बोलो अब तेरे को खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो डंडा पड़ेगा। अब उसको 500 पीस अगर उसके सामने रसमलाई रख दिया और उसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, कितनी देर में मर जाएगा? 2 घंटे भी लगेंगे नहीं। तो यहाँ पे उसको रसमलाई खिला के क्या कर रहे हैं? 2 घंटे में मार रहे हैं। और जहाँ पे उसको बिल्कुल भूखा रखा वहां पे कितने दिन में मर रहा है? 6 दिन में, 5 दिन, 7 दिन में मर रहा है। लेकिन मर तो दोनों जगह रहा है या नहीं? दोनों जगह ही मर रहा है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देख लेता है, चाहे कोई राजा हो या फिर कोई गरीब हो, चाहे कोई स्वर्ग का देवता हो या मनुष्य लोक का प्राणी हो, पशु हो, पतंग हो, कीट हो, इस जगत में माया देवी क्या कर रही है? सबको दंड दे रही है। कैसे दंड दे रही है? जैसे उस व्यक्ति को दंड दिया, पानी में डुबो दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर डुबो दिया, फिर बाहर निकाल दिया। अगर अभी कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, वापस दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, दुख सुख दुख सुख दुख सुख। तो ये एक दंड है माया देवी का। इसको क्या बोलते हैं? दंड देना। तो वहां पे बताया कि ये जो इस प्रकार का दंड है, इससे बचने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। फिर भगवान कृष्ण कपिल देवहूति संवाद में कपिल भगवान अपनी माता को कहते हैं, मद आश्रय कथा मृष्टा षड्वंती ये कथंचिता विविधस्तापस न एतन मद गत चेतसा। कि हे मेरी माता, जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है, मेरी कथाएं कैसी है? मेरी कथाएं अमृत के समान है। जो मेरी इस कथा को श्रवण करता है तो मेरी कथा में एक ऐसी शक्ति है कि वो मेरी कथा क्या करती है? उसके हृदय में जाके उसके हृदय को साफ कर देती है और उसका जो चित्त है वो मेरी और खींचा हुआ चला आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, एक कुएं में पानी में डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए ऊपर से हम क्या फेंकेंगे? एक रस्सी फेंकेंगे, बोलेंगे भाई तू इस रस्सी को पकड़ दे, अगर तू इस रस्सी को पकड़ लेगा हम तेरे को खींच के इससे बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार से जो भगवान की हरि कथा है वो कैसी है? हम जैसे डूबते हुए जीवों के लिए एक रस्सी के समान है, जिसको शिवजी स्वयं पार्वती को कहते हैं। क्या बोलते हैं शिवजी पार्वती को? भवसागर ये पार जो पावा, राम कथा ते कह दृढ़ नावा। कि हे पार्वती, अगर कोई इस भव सागर को पार करना चाहता है, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख के फेर से बाहर निकलना चाहता है, तो क्या करो? राम कथा ते कह दृढ़ नावा। उसको राम कथा का गान करना चाहिए, राम कथा को सुनना चाहिए। वो एक ऐसी नाव है जो आपको हमेशा से क्या करेगी? सारे दुखों के पार लेके चली जाएगी। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि हे मेरी माता, कि जो भी मेरी इस कथा को सुनता है, इस कथा का ऐसा प्रभाव है कि मैं क्या करता हूँ? उस कथा के माध्यम से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, मैं उसके कर्ण के अंदर घुस जाता हूँ और अपने ही उसके हृदय में जाके खुद जाके बैठ जाता हूँ। और जिसके हृदय में कृष्ण आके बैठ गए तो वहां पे कोई दुख रह सकता है क्या? वहां पे कोई कल्मश रह सकता है? माया रह सकती है? और उसके हृदय को फिर मैं पूरा साफ कर देता हूँ और उसको उठा के फिर अपने साथ भगवत धाम की ओर लेके जाता हूँ। तो वहां पे देवहूति कपिल संवाद में उन्होंने अपनी माता को जो साधन भजन बताया, तो उनकी माता बोलती है कि मेरी तो स्त्री बुद्धि है, मैं तो तुम्हारे पिताजी की तरह वन में जाके इतना कठोर साधन भजन नहीं कर सकती, मेरे को कोई सरल उपाय बताओ। बोले सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय मुझे प्राप्त करने का? सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज जोशनाथ अश्व अपवर वर्तमनी श्रद्धा रक्ति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि माता मुझे प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल। क्या करो? सत्ताम प्रसंगान मम, जहां पे भी मेरे भक्त हो, मेरे भक्तों के संग में जाके बैठ जाओ बस। और वहां पे क्या करो? कुछ नहीं करना, बस वहां जाके बैठ जाओ। मम वीर्य संविदो कथा, कि वहां पे जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं? मेरी कथाओं का गान करते हैं, उन कथाओं को श्रवण करो। उसको श्रवण करने से क्या होगा? उसको श्रवण करने से क्या होगा? श्रद्धा भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे श्रद्धा जागेगी, फिर भक्ति जागेगा, फिर भगवान की सेवा करने का उसके हृदय में अपने आप एक लालच आएगा। तो भगवान को जानना बहुत सरल है। क्या करो? भगवान के भक्तों के संग में जाके बैठ जाओ। श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्त हुए हैं, अभी हम आगे श्रवण करेंगे। एक एक भक्तों का कुछ कुछ नाम आप बताओ। प्रहलाद महाराज, दूसरा आप बताओ। ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, नवयोगेंद्र, नारद जी, विदुर जी, गोपियां, जड़ भरत। भागवत में जितने भी भक्त हुए हैं
कुंती स्तुति हमने सुना, भीष्म स्तुति सुना। सब भक्तों ने जो भगवान से प्रार्थना करी है उसमें एक कॉमन प्रार्थना है। वो जो एक कॉमन प्रार्थना है जो भागवतम के आपको हर स्कंद में मिलेगी, जिसमें भक्त भगवान से क्या मांगता है। भक्त बोलता है कि हे प्रभु, मुझे आपके भक्तों का संग मिल जाए। तो वहां पे भगवान प्रश्न पूछते हैं कि मेरे भक्तों का ही संग क्यों चाहिए, मेरा क्यों नहीं चाहिए? अरे प्रभु, आपका संग इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप तो अपनी कथा में नहीं सुनाओगे ना। आपकी कथा कौन सुनाएगा? आपके भक्त सुनाएंगे। आपकी सेवा कैसे करनी है वो तो आप जानते ही नहीं। कौन जानते हैं? आपके भक्त जानते हैं। और हमें ये पता है कि आप तो कभी भी हमें ठग के जा सकते हो, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो कभी हमें ठगने वाले नहीं हैं। और आपके भक्तों का संग मिल गया तो आप तो वहां मिलोगे ही मिलोगे। तो इसलिए सबने क्या मांगा है? भगवान के भक्तों का संग मांगा है। और भगवान कृष्ण इस बात को खुद बोलते हैं कि मैं जीवों पे कृपा तो करता हूं, लेकिन सब पे समान रूप से कृपा नहीं करते। भगवान सब पे कृपा समान रूप से करते हैं क्या? नहीं। सब पे जो कृपा करते हैं उसके अधिकार के अनुसार करते हैं। तो भगवान आपकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? तो भगवान बताते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है। क्या है? भव अपवर्गो भ्रमतो भवेत जनस्य करहि अच्युत सत्समागमा भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत। कि एक जीव जब इस भव सागर में क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। कभी स्वर्ग लोक में जाता है, कभी धरती लोक में, फिर नरक लोक में। भ्रमण करते करते क्या होता है? भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य करहि। जब उसका समय आता है मुझे प्राप्त करने का, इस वैकुंठ धाम को जाने का, तब मैं क्या करता हूं? अच्युत सत समागमा, उसको मैं अपने भक्तों का संग दे देता हूं। जहां पे भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा हो रही है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, उसका बहुत अच्छा नौकरी लग गया, और वो कहता है कि देखो मेरे ऊपर भगवान ने कृपा किया, मेरा क्या लग गया? नौकरी लग गया। एक लड़की, उसका बहुत सुंदर अच्छे घर पे विवाह हो गया। वो कहती है देखो ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कितनी अच्छी कृपा करी, मुझे क्या मिला? इतना अच्छा एक पति मिल गया, इतना अच्छे सास ससुर मिल गए। एक माता जिसके बेटे की शादी नहीं होती, वो कहती है हाँ हाँ देखो भगवान ने मेरे पे कितनी कृपा करी, मेरे को बहुत अच्छी बहू लाके दे दी। एक गरीब व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता था और आज बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। अरे भगवान ने मेरे पे कितनी कृपा करी, देखो मेरे को इतनी बड़ी जायदाद दे दी, इतना बड़ा घर दे दिया, इतना कुछ दौलत दे दी। ये सारी जो भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कैसी कृपा है? ये सब भगवान की पूर्ण कृपा नहीं है। उनकी जो पूर्ण कृपा है वो क्या है उनकी? कि वो आपको क्या करेंगे? अपने भक्तों का संग दे देंगे, अपनी हरि कथा में रुचि दे देंगे, भगवान के नाम में एक आनंद आने लगेगा। ये ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और इसको भागवत में भगवान स्वयं खुद अपने मुख से बोलते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा ये है कि मैं उसको क्या करता हूँ? अपने भक्तों का संग दे देता हूँ। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जब भी तुम भगवान के पास जाओ, उनसे केवल एक चीज मांगना जो सब भक्तों ने मांगी है कि हमें क्या चाहिए? प्रभु आपके भक्तों का संग चाहिए। सिर्फ एक ही वस्तु मांगना कि हमें आपके भक्तों का संग चाहिए, और कुछ मांगना नहीं। हमारे एक भक्त है, गुरुदेव के शिष्य रामचंद्र प्रभु, वो राधा कुंड पे स्नान करने के लिए जा रहे थे। जिस दिन राधा कुंड प्रकट हुआ था, कार्तिक में जो बहुला अष्टमी आती है, उसी दिन राधा कुंड का प्रकट्य होता है। तो वहां पे लाखों लोग राधा कुंड पे स्नान करने आते हैं, और उस दिन जो भी कामना लेके जाओ वो सारी कामना पूर्ण होती है। तो गुरुजी ने बोला कि तू राधा कुंड पे जा रहा है तो क्या मांगेगा? उन्होंने बोला कि दो चार चीजें बोली, ये मांगूंगा वो मांगूंगा। बोले नहीं, खबरदार, अगर राधा कुंड पे जा रहे हो, गिरिराज गोवर्धन के पास जा रहे हो, तो केवल एक ही वस्तु मांगना कि मुझे प्रभु आपके भक्तों का संग मिले, और कभी कुछ मत मांगना। इसको छोड़ के अगर कुछ मांग लिया तो तुमने अपने आप को खुद ही ठग लिया। इसलिए भगवान से हमेशा एक ही वस्तु मांगनी है कि आपके भक्तों का संग मिले। और गुरुजी ने बोला कि भागवतम में जितने भक्त हुए हैं उन्होंने क्या मांगा है? आपके भक्तों का संग मिले। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भगवान के पूर्व भक्त हुए हैं, उन्होंने जो भगवान से मांगा है, हम भी वही वस्तु मांगेंगे, हमें और कुछ मांगना नहीं है। भगवान का नाम संकीर्तन अकेले हो सकता है क्या? क्या चाहिए? भगवान के भक्तों का संग चाहिए। भगवान की कथा अकेले हो सकती है? भगवान के भक्तों का संग चाहिए। तो ये ही सबसे बड़ी प्रार्थना है कि क्या मांगना? भगवान के भक्तों का संग मांगना। और ये निश्चित है, एक बात तो निश्चित है कि जिसको भगवान के भक्तों का संग मिल गया, जिसको भगवान के भक्तों का संग मिल गया,
उसको भगवान मिलेंगे नहीं, समझो उसको भगवान ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसको भगवान मिल ही गए, भगवान ने उस पर पूर्ण कृपा कर ही दी। जैसे स्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे, एक पंखा बहुत स्पीड से चल रहा है, मैंने उसका बटन बंद कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, पंखा बंद कर रहा हूं या पंखा बंद कर दिया? मैंने तो पंखा बंद कर ही दिया है, बटन तो बंद कर दिया है, थोड़ा सा मोमेंटम है, वो 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा और पंखा तो बंद हो ही चुका है। उसी प्रकार से जिसको जीवन में भगवान के भक्तों का संग मिल गया है, तो क्या समझो कि उसको क्या हो चुका है, उसको भगवान मिल ही चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्रुव महाराज जी के प्रसंग में। हरे कृष्णा। फिर आगे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, ध्रुव महाराज जी से भी पहले हम उसको श्रवण करते हैं। जड़ भरत जी का, हमारे देश का नाम है भारत, भगवान के एक और अवतार हुए हैं जिनका नाम हुआ ऋषभ भगवान, जो पूरे देश के राजा थे। जब ऋषभ भगवान का आयु पूरा हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने 100 पुत्रों को बुलाया और उनमें से जो भरत महाराज जी थे उनको पूरा राज्य दिया और सारे पुत्रों को बिठा के कुछ दिव्य ज्ञान दिया और फिर भगवान की किस प्रकार से एक व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। हमारे इसमें 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। फिर ऋषभ भगवान ने सन्यास की पद्धति दिखाई कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को संसार त्याग के भगवान का भजन करना चाहिए। तो उन्होंने जब अपने 100 पुत्रों को जब जाएंगे वन की ओर कुछ शिक्षाएं दी और भरत महाराज जी को राज तिलक करके उनको पूरे देश का राजा बना दिया। क्या बोला अपने शिष्य, अपने बच्चों को शिक्षा देके गए, अर्हति कष्टाम कामन विडभुजाम। ये विडभुजाम उसको बोलते हैं एक सुअर को। सुअर क्या करता है, मल खाता है। तो जो मल खाने वाला सुअर है और जो मनुष्य है, दोनों ही क्या करते हैं, इंद्रिय भोग के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, कष्टान कामन अर्हते, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, केवल बहुत दिन रात मेहनत करता है केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, जो सुअर भी करता है, तो दोनों में क्या अंतर है। इसलिए पुत्र तुम क्या करना, तुम सुअर की तरह जीवन मत जीना। क्या करना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तुम एक ऐसे सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करना जो सुख कैसा है, जो सुख इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता। इस ब्रह्मांड में वो सुख कहीं नहीं मिलता, जो सुख स्वर्गलोक में भी नहीं है, जो सुख ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। एक ऐसा सुख जिस सुख को प्राप्त करने के बाद एक जीव हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है, उसकी सारी स्पृहा खत्म हो जाती है, उसकी सारी वांछाएं खत्म हो जाती है, हमेशा उस आनंद को प्राप्त कर जाता है। तुम उस सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करना, उस भगवान के परम सुख को प्राप्त करो। हमको हमारे महाराज जी कथा सुनाते हैं, एक बारी एक बहुत बड़ा ऑफिसर जा रहा था जॉब करने के लिए, सामने से एक सुअर आ गया। तो सुअर के शरीर पे मल लगा हुआ था, तो जैसे ही सुअर उस ऑफिसर के सामने आ गया तो उसने उसको लात मारी, अरे हट तू सुअर है, यहाँ से मेरे सामने क्यों आता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो सुअर ने बोला, भाई अगर तू ऑफिसर है तो मैं भी ऑफिसर हूँ। बोला, तेरे को पता है मैं कितनी बड़ी कंपनी का ऑफिसर हूँ। उससे बोला, तेरे को पता है मैं कितने बड़े मैदान का ऑफिसर हूँ। उसने बोला, अरे तू सुअर है, मैं मनुष्य हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। सुअर ने बोला, भाई तेरी एक पत्नी होगी, मेरी तो 5 पत्नियां हैं, और तेरी एक पत्नी को पालने के लिए तेरा पूरा जीवन निकल जाता है। तेरे कितने बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, मैं तो हर 6 महीने में 10-12 बच्चे पैदा कर देता हूँ। और तू अपने बच्चे को 20 साल के बाद या 25 साल के बाद उसको अपने पैर पे खड़ा करता होगा, तब वो कमाना शुरू करता होगा। मेरे बच्चे तो पैदा होने के साथ ही चौथे दिन खुद ही अपना खाना ढूंढ लेते हैं और खुद ही खा लेते हैं। तो तेरे और मेरे में अंतर क्या है, कोई अंतर है क्या? हमारे और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते तो आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है, अंतर क्या है? और अगर देखा जाए, अगर हम भगवान की भक्ति को जीवन से हटा दें तो जो भौतिक सुख मनुष्य ले रहा है और जो भौतिक सुख पशु ले रहा है, पशु उसमें भी हमसे कई गुना आगे है। क्या कभी आपने ऐसा सुना, इस जगत में क्या होता है, लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? लड़का लड़की को छोड़ गया, दुखी होके ड्रिंक करते हैं, दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या बंदर को अगर बंदरिया छोड़ जाएगी तो बंदर के पेड़ से छलांग मार देगा क्या कूद के? बंदर कभी सुसाइड करेगा क्या?
लोगों को आजकल इतना हाइपर टेंशन हो गया है, रात को नींद नहीं आती। बंदर को तो, या कबूतर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, उसको रात को सोने से ही नींद आ जाता है। आजकल लोगों को बहुत हार्ट अटैक्स आते हैं। क्या कभी सुना कि किसी कुत्ते को हार्ट अटैक आया हो, या किसी कुत्ते बिल्ली गाय को कोरोना हुआ हो? उनका इम्यूनिटी पावर भी हमसे बहुत तेज है, उनको हार्ट अटैक्स भी आते नहीं है, उनको डिप्रेशन भी होता नहीं है, हम सबको ही होता है। तो अगर हम भौतिक सुख देखे जाए, वो जो इंद्रियों का सुख है वो तो पशु भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे? पशु भी इंद्रिय का सुख लेते हैं। और अगर इंसान का सुख केवल हम अपने इंद्रियों तक ही सीमित रखें तो हमारे और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। हमें तो हमारे गुरुवर्ग ये तक बोलते हैं कि इस जगत का जो सबसे बड़ा प्लेजर है, इस जगत का जो सबसे बड़ा सुख है वो मैथुन रूपी सुख है। तो इस जगत का जो सबसे बड़ा जो सुख है, जो कि सेक्स की एक हैप्पीनेस है, उसमें भी पशु हमसे बहुत आगे है। बंदर दिन में 15 से 20 बारी एक बंदरिया का संग करता है। कबूतर दिन में 100 बारी मैथुन कर सकता है, मनुष्य तो इतना नहीं कर सकता। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संसार के इस भौतिक सुख ही है, केवल शरीर को सुख देना है, तो इसमें पशु हमसे बहुत आगे है। शास्त्र इस बात को बोलते हैं। इसलिए बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु बे नराणाम। आहार जो हम खाना खाते हैं, निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है, भय और मैथुन हमको भी भय होता है, उसको भी भय होता है, हम भी सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो भी अपने वंश का विस्तार करता है। तो इन चारों में अंतर क्या है? जो तुम कर रहे हो वो पशु भी कर रहा है। बताया हाँ एक अंतर है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। हम लोग धर्म कर सकते हैं, पशु धर्म नहीं कर सकता। धर्मेन हीना पशु भी समाना। और अगर हम लोग धर्म नहीं कर रहे, हम किसके समान हैं? इंसान फिर पशु के समान है। और आप देखना, इंसान का मर्डर करता है, लेकिन पशु कम से कम सेम जाति में मर्डर नहीं करता। कुत्ता कुत्ते का मर्डर नहीं करेगा, गाय गाय का मर्डर नहीं करेगी, बैल बैल का मर्डर नहीं करेगा, लेकिन इंसान तो सेम जाति में ही मर्डर्स करते हैं। तो इसलिए बताया कि तुम अपना जीवन किसके लिए देना? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, एक ऐसा सुख जो अनंत है, जिसका कोई पार ही नहीं है। तुम भगवान के उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही चेष्टा करना, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। तस्य एव हेतु प्रत्येत को विदो ना लभ्यते यत् ब्रह्मताम उपर्यदा। एक ऐसी वस्तु जो ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाओ वहां पे भी नहीं मिलेगी, एक ऐसी वस्तु जो केवल मनुष्य लोक में ही मिल सकती है, वो है भगवान की भक्ति का सुख, भगवान की प्राप्ति। हम लोग जब सुबह उठते हैं, उठने के साथ साथ हमारी आंख में से क्या आता है? सुगंध या दुर्गंध? दुर्गंध आती है। कान में से क्या आता है? दुर्गंध आती है। मुंह में से क्या आता है? दुर्गंध आती है। शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सारे अंग में से क्या आता है? दुर्गंध आती है। हमारे शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग बताओ जिसमें से सुगंध आती हो? एक भी ऐसा नहीं है। एक बारी जयपुर में एक लड़का बोला, हाँ जो बच्चे होते हैं ना उनके शरीर में से सुगंध आती है। उनके शरीर में से सुगंध आती है बच्चों की, दुर्गंध आती है? क्या आता है? बच्चों के शरीर में तो सुगंध आता है ना, तभी तो माता पिता उसको सूंघते हैं बच्चों को। सुगंध आता है ना? नहीं आता। बच्चों के शरीर में से भी दुर्गंध आता है। इस जगत में किसी की भी शरीर में से सुगंध नहीं आती। क्या आता है? दुर्गंध ही आता है। लेकिन स्वर्ग में जो देवता है, उनके शरीर में से कमल से भी सुंदर सुगंध आती है, उनके शरीर में से दुर्गंध नहीं आता। देवता का आयु कितना होता है? हमारा यहाँ पे जो 365 दिन होता है तो उनके 12 घंटे बीतते हैं। हमारे जब 2 साल होंगे तो उनका 1 दिन होगा, यानी कि हमारा 1 साल, उनका आधा दिन, फिर हमारा अगला साल, उनकी रात। तो उनकी आयु भी हमसे कितनी बड़ी है? उनका 1 दिन ही हमारे 2 साल के बराबर है, तो उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती है। स्वर्ग में सुख कैसे होते हैं? स्वर्ग के जो सुख है, इस जगत के जो सुख है, उसके, इस जगत का जो सुख है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। इस जगत का जो सुख है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना सुख स्वर्गलोक में होता है। तो वापस उनको बहुत सुख भी मिलता है। लेकिन इतना होने पर भी वो सारे के सारे जो देवता हैं एक कतार में खड़े हो जाते हैं, एक पंक्ति में, और अपना वेटिंग लिस्ट में नंबर लगा के रखते हैं कि कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भारत भूमि पे मनुष्य जन्म मिलेगा। तो सोचो, ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने दिया है, इसके लिए कौन प्रार्थना करते हैं? वो देवता प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में से सुगंध निकलती है। क्यों? क्योंकि केवल भारत भूमि पे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक जीव भगवान की भक्ति कर सकता है। और आप अगर पूरे भारत भूमि को देखो, उत्तर भारत से शुरू करो, उत्तर भारत में 4 धाम है या नहीं है? वहां पे भगवान के 4 धाम, चलो जो भी वहां पे लोग रहते होंगे, मैंने वहां पे 4 धाम बना दिए, आएंगे मेरी भक्ति करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते क्या आ जाता है? ऋषिकेश आ गया,
हरिद्वार आ गया, उसके आसपास शुक्रताल आ गया जहाँ पे भागवतम बोली गई है। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो क्या आ जाता है, वृंदावन आ जाता है। थोड़ा आगे आओ चित्रकूट धाम आ गया, इधर अयोध्या आ गया। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो वाराणसी आ जाती है। थोड़ा और आगे आओ गया आ गया। फिर बंगाल में आओ तो नवदीप धाम आ गया, गंगा सागर आ गया। तो भगवान का अगर आप देखो कहाँ पे भगवान की लीलाएं नहीं है, भारत भूमि पे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जगह जगह पे भगवान के प्राचीन मंदिर हैं, भगवान के स्थापित श्री विग्रह हैं, भगवान के भक्तों की लीला स्थली है। क्यों? क्योंकि केवल भारत भूमि में ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पे मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर। और हम इस मनुष्य शरीर को क्या समझ रहे हैं, हम इसका भी कीमत नहीं समझते। ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल वस्तु है, बहुत अनमोल। इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम लोगों ने केवल इंद्रिय सुख के पीछे ही भागते रहे तो भगवान क्या बोलेंगे, भाई देखो मैंने तुम्हें इतना अनमोल मनुष्य जीवन दिया और उससे तुमने क्या किया, वही कार्य किया जो पशु भी करते हैं। तो इतना अनमोल जीवन क्यों दूं, जब पशु का ही कार्य करना था तो पशु का शरीर ले लो। इसलिए अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि कौन से सुख के पीछे प्रयास करना, भगवत धाम की ओर जाना, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना। इतना बोल के वो वन को चले जाते हैं, भरत महाराज जी को राज्य दे देते हैं। अब भरत महाराज जी ने देखा मेरे पिताजी ने कैसे जीवन जिया है, मैं भी वैसा जीवन जीऊंगा। उन्होंने भी क्या किया, राज्य अच्छी तरह अपना राज्य कार्य किया और जब समय आया तो उन्होंने भी राज्य कार्य को छोड़ दिया और वो भी चले गए वन की ओर भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब भरत महाराज जी वन की ओर गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, साधन भजन कर रहे हैं, एक दिन क्या देखा, नदी के किनारे एक शेर है और वो एक हिरनी को मारने के लिए भाग रहा है। तो हिरनी अपनी जान बचाने के लिए उस नदी के वेग में कूद जाती है और कूदते ही क्या, वो गर्भवती हिरनी थी, अपने बच्चे को वहीं पे जन्म दे गई। और मरते मरते जब वो पानी के वेग से जा रही है, उसने भरत महाराज जी की आंख से आंख मिला के बोला कि आप तो साधु हो, कम से कम मेरे इस पुत्र की रक्षा कर लो। और भरत महाराज जी ने क्या किया, वो जो हिरनी का बच्चा था उसको अपने आश्रम में लेके आ गए, अब उसी को ही पालने लगे। उसके साथ पालते पालते उसके साथ इतनी प्रीति हो गई कि जब भगवान की संध्या कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तब भी हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है। हिरण में उनका मन ऐसा आसक्त हो गया कि एक दिन संध्या के समय हिरण बहुत दूर कहीं चला गया, आया नहीं। और ये संध्या के समय क्या कर रहे हैं, जब भगवान का नाम जप करेंगे तो इनका पूरा चित्त जो है हिरण में आसक्त हो गया। हाय मेरा हिरण कहाँ चला गया, कहीं किसी शेर ने तो उसको खा नहीं लिया, कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं नदी में तो नहीं बह गया। अब उतने में ही उनकी मृत्यु आई। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, कि जैसी जैसी भावनाओं को स्मरण करके अब अपना अंत में कलेवर को त्यागते हो, वैसा ही अगले जीवन में आपको शरीर मिलता है। तो भरत महाराज जी ने अंत में किसका स्मरण किया, हिरण का। और वो कौन थे, देश के इतने बड़े राजा थे और किसके पुत्र हैं, स्वयं भगवान के पुत्र हैं, ऋषभ भगवान हुए हैं, उनके पुत्र हुए हैं। और अंत में हिरण का स्मरण करने के कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। अब अगला जन्म जब हिरण का हुआ, उनको याद रहा कि हाँ पूर्व जन्म में मैंने कितनी बड़ी गलती करी, अंत में मैंने अपनी आसक्ति लगा ली एक हिरण से, आसक्ति नहीं लगानी चाहिए थी। अब क्या करूं, जहाँ पे साधुओं का आश्रम था वहीं पे पूरा जीवन काट दिया। अब तीसरा जन्म जब उनको मिला तो तीसरा जन्म उनको फिर से मनुष्य का मिला। अब उनका नाम हुआ जड़ भरत। अब वो क्या करते हैं, सबको दिखाया कि मैं तो बिल्कुल जड़ के समान हूँ, मेरी बुद्धि जो है बिल्कुल पागल है, मैं किसी बात को समझता ही नहीं हूँ। उन्होंने बचपन से ही ऐसा अभिनय किया कि मैं कुछ भी नहीं समझता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, अरे आपका बेटा तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो पागल है। चलो खेत पे काम कर लेगा, खेत पे भी काम नहीं कर सकता, पागल है, ये तो संसार में कुछ कर ही नहीं सकता। तो माता पिता ने नाम रख दिया जड़ भरत। इसकी तो बुद्धि किसके समान है, बिल्कुल पागल के समान है। लेकिन वो पागल नहीं थे, वो भगवान की भक्ति में पागल थे। इस जगत के जो लोग होते हैं वो भगवान के भक्तों को पागल बोलते हैं, और भगवान के भक्त क्या बोलते हैं, संसार के लोग, ये लोग पागल हैं। तो दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। भगवान के भक्त भगवान के प्रेम में पागल हैं, इस संसार के लोग इस संसार की काम वास्ता में पागल है। पागल तो दोनों ही हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जड़ भरत जी ने उस प्रकार से अपना पूरा जीवन काटते रहे। एक दिन एक राजा जा रहा था रहुगढ़, वो पालकी पे जा रहा है। अब जब पालकी पे जा रहा है तो उसके सेवक ने देखा कि भाई हम 4 सेवक जो है थक चुके हैं, कोई एक सेवक और चाहिए। सामने ही जड़ भरत जी खड़े थे, पागल से थे। बोला अरे इधर आओ, चलो राजा की पालकी पे अपना कंधा दो। राजा की पालकी में कंधा देके जब चलने लगे तो पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए,
तो बार बार कभी पैर दाएं करते हैं, बाएं करते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं कि कोई चींटी मेरे पैर के नीचे मर ना जाए। उतने में राजा की जो पालकी है वो कड़कड़ कड़ करके हिलने लगी। राजा को आया क्रोध। जब राजा को क्रोध आया, राजा ने इनको डांटा। अब ये जो जड़ भरत थे, इन्होंने पूरा जीवन मौन रखा, कभी कुछ बोले नहीं। अब जब राजा ने इनके ऊपर इस प्रकार से शासन किया तो इन्होंने राजा के ऊपर कृपा करनी चाहिए। इन्होंने राजा को क्या बोला, इन्होंने वहां पे राजा को फिर दिव्य ज्ञान दिया। और राजा ने जब देखा कि नहीं, मैं तो इसको कोई पागल समझ रहा था, लेकिन ये तो कोई बहुत महापुरुष आत्मा है, राजा उनके चरणों में लेट गया। और राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतना ज्ञान कैसे है? आप इतने बड़े आत्मज्ञानी हैं और हम लोग क्या समझ रहे थे कि आप एक मूर्ख प्राणी हैं। आप तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति हो, आपको ये आत्मज्ञान दिया किसने? तो वहां पे जड़ भरत जी एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं जो हमारे गुरुवर्ग हमें बार बार बताते हैं। रहुगण एतत् तपसा ना याति, कि हे रहुगण, ये जो मेरे पास आत्मज्ञान है, जो मैं आज भगवान की अनुभूति करता हूँ, ये मुझे किसी तपस्या से प्राप्त नहीं हुआ है। रहुगण एतत् तपसा ना याति, तपस्या से कभी भी भगवान नहीं मिलते। रावण ने तपस्या करी थी या नहीं करी थी, आप लोग बताओ। रावण ने तपस्या करी थी। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी थी या नहीं करी थी? उसने भी तपस्या करी थी। क्या तपस्या से भगवान मिल जाते हैं? बोला नहीं। रहुगण एतत् तपसा ना याति, ना छंदसा ना एव जल अग्नि सूर्य, किसी प्रकार का अगर मैं जल अग्नि सूर्य, मैं जल में जाके खड़ा हो जाऊंगा सर्दी में, गर्मी के समय में बिल्कुल धूप के नीचे खड़ा होके कोई कठोर तप या कठोर साधन करूंगा, उससे भी नहीं मिलेगा। ना छंदसा, मैं बहुत सारे वेद आदि पढ़ लूंगा, उससे भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा फिर? बिना महत पद रजो अभिषेकम, जब तक किसी महत की कृपा नहीं होगी, जब तक किसी महत का अर्थ है किसी साधु संघ की कृपा नहीं होगी, जब तक कोई साधु तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेगा, तुम्हें कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान का साक्षात्कार का एक ही वो है, एक ही मार्ग है, क्या? कि भगवान के भक्त की कृपा मिल जाए। और यही प्रहलाद महाराज जी ने भी अपने पिताजी को बताया था कि मेरे को ये ज्ञान कहाँ से मिला है? भगवान के भक्तों की कृपा से ही मिला है। तो वहां पे जड़ भरत जी ने उनको शिक्षा दिया कि तुम्हारा शरीर बना है मिट्टी से, हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, जिस पालकी में तुम बैठे हो वो भी मिट्टी की बनी है। तो तुम किस चीज के ऊपर अहंकार करते हो कि मैं राजा हूं? कौन सा अहंकार है? मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। कौन सा राजा? कोई राजा नहीं होता। कितने राजा आए और कितने चले गए। यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार के लिए शरीर को लिटाया जाता है तो लोग हाथ भी उसी के ऊपर झाड़ते हैं। जो लकड़ी होती है, लकड़ी से जो हाथ में मिट्टी लग जाती है, वो भी उसी के ऊपर झाड़ के जाते हैं। तो ये शरीर का क्या कीमत है? मिट्टी में बना, मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाना है। इस चीज के ऊपर कौन सा अहंकार? कोई राजा नहीं होता। एकमात्र जो पूरे जगत के राजा है वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जब भगवान कृष्ण ने गीता में बोल दिया कि मैं सारे लोगों का मालिक हूँ, तुम्हारे घर का मालिक भी मैं हूँ, तुम्हारे देश का मालिक भी मैं हूँ, जिस पृथ्वी में तुम रहते हो उस पृथ्वी का मालिक भी मैं हूँ, आकाश का मालिक भी मैं हूँ, अंतरिक्ष का मालिक भी मैं हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन है? कृष्ण है। और जो कृष्ण की वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, नहीं नहीं मैं इसका मालिक हूँ, उसको क्या मिलता है? इसको क्या मिलेगा? उसको दंड मिलेगा। तो एकमात्र मालिक कौन है? कृष्ण ही एकमात्र मालिक है। कभी भी अहंकार नहीं रखना कि मैं राजा हूं। तो वहां पे उनको उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और इस प्रकार से जड़ भरत महाराज जी ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि अगर किसी को भगवान की भक्ति करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। उसके बाद भागवत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, वो आता है ध्रुव महाराज जी का। अब ध्रुव महाराज जी का प्रसंग माताओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे एक माता को अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। आज का समाज कैसा हो चुका है? हमारे भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के पास कई लोग आके बोलते हैं, महाराज जी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, आप इसको कुछ समझाओ ना। तो महाराज जी बोलते हैं, क्या तुमने अपने बच्चे को रामायण सिखाई थी? बोलते हैं हमने तो सिखाई नहीं। बोले जब तुमने अपने बच्चे को रामायण ही नहीं सिखाया, वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? बचपन में रामायण सिखाते तो तुम्हारी बात मानता, राम जी को अपना आदर्श मानता। राम जी के पिताजी ने बोला वनवास जाओ, तो क्या उन्होंने कुछ बात करी? बस उठाया और चल पड़े। तो जब तक कोई माता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगी, बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं, बड़ों के संस्कार नहीं दिए जाते। अब कोई आगे बोले कि हाँ हाँ मेरा बेटा 20 साल का है और उसको तेलुगु नहीं आती, अब तेलुगु सिखा दो, अब वो तेलुगु नहीं सीख सकता, बचपन में ही सीखी जाती है।
बचपन में ही संस्कार बच्चों के अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है, अब हिंदी भाषी व्यक्ति अगर वो इंग्लिश बोलेगा और इंग्लिश भाषी व्यक्ति हिंदी बोलेगा, दोनों में फर्क होगा नहीं होगा? अंग्रेज व्यक्ति अगर हिंदी सीख भी ले, जब वो हिंदी बोलेगा समझ में आ जाएगा इसका एक्सेंट क्या है, डिफरेंट है। हम लोग जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश सीख ले, हमारा एसेंट अमेरिकन जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो जितनी मर्जी अच्छी हिंदी सीख ले, उनका एसेंट हमारा जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में जो एक स्वभाव पड़ चुका है वो बदल नहीं सकते हैं। तो बच्चों के जो संस्कार है वो कब डाले जाते हैं? बचपन में नहीं, गर्भ से ही डाले जाते हैं। गर्भ से ही बच्चों के संस्कार बनने शुरू होते हैं। वो प्रहलाद महाराज जी हमें वो शिक्षा देंगे। ध्रुव महाराज जी की शिक्षा तो बचपन के संस्कार की है। प्रहलाद महाराज जी की जब आगे शिक्षा आएंगी तो उसमें शिक्षा आती है कि बचपन से भी नहीं, गर्भ से ही बच्चों के संस्कार बनना शुरू होते हैं। इसलिए हमारे भारत में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भोदन संस्कार। जब माता गर्भवती होती है उस समय उसको कुछ संस्कार का पालन करना पड़ता है, वो सबसे पहला संस्कार है। अगर उसने उस संस्कार का पालन नहीं किया, उसके बाद फिर जितने भी संस्कार हैं वो केवल फॉर्मेलिटी रह जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, फिर क्या होता है? जातकर्म संस्कार। बच्चे को अन्न खिलाते हैं, अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे का नाम होता है, नामकरण संस्कार। बच्चा विद्या पढ़ने जाता है तो उसको जनेऊ दिया जाता है, तब संस्कार होता है। शादी होती है तो विद्या के संस्कार होते हैं। और अंतिम में कौन सा होता है फिर? अंतिम संस्कार, जब इस जगत से चले जाता है। तो 16 संस्कार होते हैं। तो जो सबसे पहला संस्कार है वो है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उस समय उसको, बच्चे को क्या शिक्षा देनी है। उस समय माता जो भी गीता भागवत आदि पढ़ती है उसके जो संस्कार है वो बच्चे के ऊपर पड़ जाते हैं। तो वहां पे अब ध्रुव महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, ध्रुव महाराज जी एक छोटे से बालक हैं, राजा के पुत्र हैं। जो स्वयंभु मनु थे, स्वयंभु मनु के आगे 2 पुत्र हुए, उनमें से एक थे उत्तानपाद राजा। उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। रुचि का मतलब क्या होता है, नीति का मतलब क्या होता है? रुचि का मतलब होता है जो मुझे अच्छा लगेगा, और नीति का मतलब क्या होता है? मुझे अच्छा नहीं भी लगे लेकिन जो मेरे लिए अच्छा है। इसको हमारे गुरुवर बोलते हैं। हमारे जीवन में 2 चीजें होती है, श्रेय और प्रेय। क्या होता है? श्रेय और प्रेय। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बहुत रोता है, नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, और माता पिता जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। तो जो जबरदस्ती करके बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है वो उसका प्रेय है या श्रेय है? वो उसका श्रेय है या प्रेय है? वो उसका श्रेय है। श्रेय मतलब होता है जिसमें उसका कल्याण होगा। प्रेय मतलब होता है प्रिय लगने वाली वस्तु। प्रिय लगने वाली वस्तु हो सकता है कि मेरा कल्याण ना करे, लेकिन श्रेय वस्तु आपका कल्याण करेगी। डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा ना डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, मीठा मत खाना, ये लो नीम का रस, इस नीम के रस को पान करो। अब नीम का रस कैसा है? प्रेय तो नहीं है, प्रिय तो नहीं है, लेकिन श्रेयकर है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन प्राय हमारा जो मन है वो एक ऐसी स्थिति में है, उसको प्रिय वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय, उसको श्रेय वस्तु अच्छी लगती नहीं है। लेकिन जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको प्रेय वस्तु के प्रति अपनी आंख को बंद करना पड़ता है और केवल श्रेय वस्तु को ही अपने जीवन में पालन करना पड़ता है। तो अब इसकी 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। और ध्रुव महाराज जी किसके पुत्र हैं? सुनीति के पुत्र हैं। अब एक दिन क्या हुआ, दोनों माताओं के जो दोनों पुत्र हैं, दोनों को अधिकार है पिता की गोद में बैठने का, पिता तो एक ही है। तो ध्रुव महाराज जी सुरुचि के पुत्र के साथ अपने पिता की गोद में बैठे हैं। तो सुरुचि ने देखा कि भाई अगर ये मेरे पिता की गोद में बैठेगा, मेरे पति की गोद में, तो कल को तो सारा राज्य इसको मिल जाएगा। तो ध्रुव को नीचे पटक दिया कि नहीं ध्रुव, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। मेरे कोख से जन्मा हुआ जो बालक है वो ही इस राजा की कोख में बैठ सकता है, तुम्हारा भी इतना अधिकार नहीं है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सको, जाओ यहाँ से। अब जो क्षत्रिय का पुत्र होता है, क्षत्रिय का खून है, वो कभी भी अपमान नहीं सहन कर सकते। तो वहां पे ध्रुव महाराज जी जो है अपनी माँ से पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तू इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। तो वहां पे ध्रुव महाराज जी बहुत क्रोधित होकर क्या करते हैं, ध्रुव महाराज जी क्रोध में अपनी माँ के पास जाते हैं रोते हुए। जब ध्रुव महाराज जी रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और अपनी मैया को रोते रोते बोलते हैं, मैया देख, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठा था और मुझे अपनी पिता की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं है क्या? मेरे को मेरे पिता की गोद से ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे नीचे पटक दिया, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो उनकी माता बोलती है, अरे देखो माता क्या शिक्षा देती है। माता ध्रुव को बोलती है, अरे ध्रुव, तू कौन से पिता की बात करता है?
तो जिस पिता की गोद में बैठा है उस पिता की गोद से तो आज नहीं तो कल तेरे को उतरना ही था। अगर तेरे को बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ। जिस भगवान की गोद में बैठने के बाद कभी कोई नीचे उतर ही नहीं सकता। तेरे पिता कौन है? ये तो तेरे इस केवल जन्म के पिता है, लेकिन जो तेरे नित्य पिता है वो कौन है? वो प्रभु है, वो कृष्ण है, जिनकी गोद में बैठने के बाद तेरे सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। वहां से देखो कोई नीचे नहीं पटक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अच्छा, अब राजा है, राजा का पुत्र है, क्षत्रिय भाव है। उसने बोला कि ठीक है माता, अगर ऐसी बात है, अब मैं इसका जो मेरे साथ अपमान हुआ है उस अपमान को तो मैं सहन करूंगा नहीं, क्षत्रिय है, मैं उसका प्रतिरोध करूंगा। क्या प्रतिरोध करूंगा? माता अब तू मुझे ये बता कि मेरे को अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। अभी तो मैं अपने पिता की गोद से नीचे उतारा गया हूँ, तो मेरे को उसका किस किस प्रकार से मेरे को उसका बदला लेना है कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। अब बता मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य कौन दे सकता है? तो उसकी माँ ने अपने ही पुत्र को फिर वहां पे ये नहीं बोला कि तेरे पिता की गलती है या मेरी सौतन की कोई गलती थी, नहीं। उसकी माता ने वहां पे अपने पुत्र को क्या किया? भगवान की भक्ति का उपदेश दिया कि तेरे पिता को राजा किसने बनाया तुझे पता है क्या? तेरे पिता को राजा बनाने वाले हैं कृष्ण। अरे तेरे पिता छोड़, तेरे पिता के भी पिता जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, उसको भी सृजन करने का कार्य किसने दिया? कृष्ण ने ही दिया है। तो कृष्ण ही तो सबके जगत के मालिक हैं। अगर तेरे को कुछ मांगना है तो अपने पिता से क्यों मांगता है? मांगना है तो किससे मांग? कृष्ण से मांग। एक बारी एक गांव में एक जमींदार के पास एक गरीब इंसान किसान नौकरी करता था। उसका अपना खेत नहीं है, जमींदार के पास नौकरी करता है। पूरे साल नौकरी करी, पूरे साल नौकरी करने के बाद जो धान निकला, थोड़ा इसको धान मिल गया, बाकी धान जमींदार ने रख लिया। एक दिन वहां पे एक टैक्स कलेक्टर आया। तो जब टैक्स कलेक्टर आया, जो जमींदार था उसने टैक्स कलेक्टर को प्रणाम किया और जितना भी धान था उसका एक हिस्सा सारा इस टैक्स कलेक्टर को दे दिया। अब ये गरीब किसान बड़ा सोचे पड़ गया, भाई ये क्या हुआ? काम करा मैंने, मालिक है ये मेरा मालिक, इसके नाम पे खेत है, ये तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? बिना कुछ करे सारा का सारा उठा के लेके चला गया। अरे भाई ये टैक्स कलेक्टर है, हम लोग जितना भी इकट्ठा करते हैं, जितने भी जमींदार हैं, सबको कुछ ना कुछ इसको देना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी नौकरी क्यों करूं? मैं तो इस टैक्स कलेक्टर की नौकरी करूंगा, बिना कुछ करे मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। इस किसान ने जमींदार की नौकरी छोड़ दी और नौकरी किसकी करनी शुरू कर दी? अब टैक्स कलेक्टर की। देखा तो बहुत मजे हैं। टैक्स कलेक्टर क्या करता है? गांव गांव में जाता है बड़े बड़े जमींदार के पास। जमींदार क्या करते हैं? जितना भी उनकी फसल हुई है उसका एक हिस्सा इसको दे देते हैं। करते करते 2-4-6 महीने बीते, पूरा का पूरा गोडाउन भरते जा रहा है। टैक्स कलेक्टर के पास तो सारा पूरी चाबियां होती है जिसमें सारा राज्य खजाना रखा जाता है। अब एक दिन क्या देखा, एक मंत्री आया और इसने 6 महीने में जितना भी इकट्ठा किया था सारा का सारा मंत्री को दे दिया। अब इस किसान ने पूछा, भाई अब ये क्या चक्कर है? मैं तो सोच रहा था कि तू ही सबसे ऊंचा है, अभी तेरे ऊपर ये कौन सा नया व्यक्ति आ गया? मेहनत हम करें, गांव गांव में जाके सबसे इकट्ठा हम करके लाएं और सारा ये पूरा उठा के लेके चला गया। तो टैक्स कलेक्टर ने बोला, भाई हम तो एक नहीं, हम तो हजारों टैक्स कलेक्टर होते हैं, बहुत बड़ा देश का राजा होता है, बहुत सारे राज्य होते हैं, सब जगह से इकट्ठा करा जाता है और सारा फिर मंत्री को दिया जाता है। उसने कहा, भाई तेरी नौकरी क्यों करनी, मैं तो मंत्री की करूंगा। अब मंत्री के पास पहुंच गया, देखा मंत्री के पास तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, टैक्स कलेक्टर के लिए तो फिर भी जाना पड़ता था। सारे टैक्स कलेक्टर आते हैं और मंत्री को देके जाते हैं। अब एक दिन क्या देखा, मंत्री ने जितना भी इकट्ठा किया सारा जाके राजा को दे दिया। अरे मंत्री भाई, मैं तो सोचता था कि तू ही सबसे बड़ा है, अब ये राजा कहां से आ गया? अरे भाई हम तो मंत्री हैं, हमारे ऊपर होता है राजा जो पूरे देश का मालिक है, जितना भी हम इकट्ठा करते हैं सारा राजा को दिया जाता है। तो मंत्री तेरी नौकरी भी क्यों करूं, मैं किसकी नौकरी करूंगा? राजा की नौकरी करूंगा। अब राजा की नौकरी करने लगा, बड़ा खुश कि अब मैं कहां पे आ गया। होता है ना जब कोई नौकरी करता है, मैनेजर बन जाए और मैनेजर से ऊपर ऊपर प्रेसिडेंट बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, मालिक बन जाए कंपनी का। अब तो मैं राजा के पास पहुंच गया, गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब है। अब एक दिन क्या देखा, राजा मंदिर गया, ठाकुर जी के मंदिर में गया और ठाकुर जी को बहुत सारी भेंट उसने अर्पित करी। ठाकुर जी के सामने प्रणाम किया, ठाकुर जी की परिक्रमा करी। अब इसने पूछा कि राजा एक बात बता, मैं तो सोचता था कि तू ही सबसे बड़ा है, अब ये कौन है जो सामने खड़ा हुआ है त्रिभंग ललित रूप में, हाथ में मुरली लेके? अरे तुझे ये नहीं पता? अरे ये तो वो है जिसने मुझे राजा बनाया है। अरे राजा फिर मैं तेरी नौकरी भी क्यों करूं, मैं तो उसी की नौकरी करूंगा ना जिससे तुझे भी राजा बनाया है। तो उसने उसकी भी नौकरी छोड़ दी और फिर किसका बन गया भक्त? सीधा ठाकुर जी का भक्त बन गया। तो उसी प्रकार से उसकी माता ने बोला कि तेरे पिताजी को राज्य देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण।
ब्रह्मा जी को देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। शिव जी को पद देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। सरस्वती लक्ष्मी सबको प्रदान करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण ही तो है। तो उसने बोला कि ठीक है मैया, अब मैं जाऊंगा और भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा, लेकिन ये तो बताइए मिलते कहाँ पे हैं? तो माता ने ऐसे ही बोलती है, कृष्ण तो कहाँ पे मिलते हैं? जंगलों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो वन है, वन में जितने भी ऋषि मुनि है वहां पे रह के भजन करते थे। तो अब ध्रुव महाराज जी छोटे से बालक अपना घर त्याग करके, राजा के पुत्र हैं, चल पड़े वन में कि मैं वन में जाके क्या करूंगा? कृष्ण को ढूंढूंगा और कृष्ण को बोलूंगा तू मुझे इतना बड़ा राज्य दे जो कभी मेरे पूर्वजों ने भी इतना बड़ा राज्य कभी देखा ना हो। अब जब वन में गए तो वन में भटक रहे हैं। जब यहाँ पे वन में भटक रहे हैं तो ऊपर भगवान वैकुंठ से नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी जल्दी आओ, आपका लिए बहुत बड़ी सेवा आई है। क्या सेवा आई है? देखो धरती लोक पे जाओ, वहां पे एक छोटा सा बालक है ध्रुव, और वो मुझे प्राप्त करना चाहता है। शीघ्र उसके पास जाओ और उसको मेरे पास आने की जो विधि है वो जाके बता दो। क्या विधि है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो परे विधि नहीं आर, एक ही विधि है भगवान का नाम। तो नारद जी भगवान के आदेश से ध्रुव महाराज जी के पास पहुंचते हैं, और जब ध्रुव महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो ध्रुव महाराज जी को वहां पे नारद जी ने एक मंत्र सुनाया था। जानते हो वो क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे देखो एक शिक्षा है। जब वो भगवान को प्राप्त करने के लिए चले ध्रुव महाराज जी, तो उनके जीवन में सदगुरु आए जिन्होंने उनको मंत्र दिया, और उस मंत्र के माध्यम से उनको भगवान के दर्शन हुए। तो हमारे पुराण में श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु सो हरि स्वयं। कि जो मंत्र है वो मंत्र ही साक्षात गुरु है और गुरु ही साक्षात कृष्ण है। वहां पे जो नारद जी उनके पास आए, नारद जी को किसने भेजा? भगवान विष्णु ने भेजा ना, कि तुम जाओ और उस बालक को जाके मंत्र दो। तो अभी मैंने एक बात बताई थी ना कि जिसके जीवन में भगवान के भक्तों का संग हो चुका है, इसका मतलब क्या समझना कि उसको भगवान प्राप्त हो ही चुके हैं। भगवान की तो कृपा उसके ऊपर उसी समय हो गई, लेकिन वहां पे केवल एक साधन भजन दिखाना था, कृपा तो भगवान ने कर ही दी। नारद जी पहुंचे। अब नारद जी भी इतनी आसानी से मंत्र देते नहीं हैं। क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। जब किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है ऐसे ही हो जाता है क्या? थोड़ा सा तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो नारद जी ने भी उनका थोड़ा सा एक टेस्ट लिया। क्या टेस्ट लिया? अरे तुम छोटे से बालक हो, जानते हो वन के अंदर कितने घंघोर जंतु रहते हैं? बड़े बड़े बाघ रहते हैं, बड़े हाथी रहते हैं, कितने सारे वहां पे सिंह हैं, तुम्हें मार देंगे। वन में क्या खाओगे? राजा के पुत्र हो, वहां पे कोई तुम्हारी महारानी नहीं बैठी जो तुम्हें कुछ भोजन परोसेगी, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। अरे खाना तो छोड़ो, पानी कहां से पियोगे? पानी भी नहीं पी सकते। जाओ वापस घर चले जाओ, माता ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, छोटे से तो बालक हो। तुम्हें मैं आश्वासन देता हूँ, जब तुम जाओगे तुम्हारी मैया और तुम्हारे पिता दोनों तुम्हें स्वीकार करेंगे और बहुत प्रेम करेंगे, लाड प्यार करेंगे। जाओ अभी। अब 5 साल का बालक है, 5 साल का बालक के अपने माता पिता से एक क्षण के लिए भी दूर हो सकता है, रोना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पे ध्रुव महाराज जी नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी आपकी कोई भी बात मेरे अभी कान में जाएगी नहीं। जैसे कोई पात्र, जिस पात्र में छेद हो गए हो उसमें जितना मर्जी पानी डालो वो नीचे निकल जाता है। तो मेरे हृदय के अंदर क्षत्रिय का खून है, मेरे हृदय के अंदर बहुत बड़ी चोट पहुंच चुकी है। मेरे को तो बहुत बड़ा राज्य लेना ही है। अगर मुझे जब तक अपने पिता से बड़ा राज्य नहीं मिलेगा मैं घर को लौटूंगा नहीं। मुझे तो राज्य चाहिए। अब आप मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? तो जब नारद जी ने अच्छी तरह उसको परख लिया, देखा नहीं नहीं ये मेरे को बहुत अच्छा शिष्य मिला है, तो नारद जी ने फिर उनको वहां पे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए नारद जी के 4 मुख्य शिष्य माने जाते हैं, 2 बालक और 2 वृद्ध। 2 बालक में कौन है? ध्रुव और प्रहलाद। और 2 वृद्ध में कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है? रामायण। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम। तो जो हमारे मूल ग्रंथ है रामायण, भागवत, जितने वेद पुराण आदि हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं। तो ये दोनों भी किसके शिष्य हुए? नारद जी के शिष्य हुए हैं। तो वहां पे ध्रुव महाराज जी को मंत्र दिया। आप लोग अगर वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ध्रुव टीला, मथुरा में है ये। तो वहीं पे ही ध्रुव टीला में उन्होंने वहां पे उनसे मंत्र प्राप्त किया मथुरा में। फिर थोड़ा सा आगे, मथुरा के आगे जाके एक स्थान है मधुवन। उस मधुवन में ध्रुव महाराज जी गए और वहां पे उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी। तपस्या नहीं, गुरु जी बोलते थे आराधना। कैसी आराधना करी?
पहले महीने केवल फल फूल खाए, और जो फल खा रहे हैं वो भी कैसे, 3 दिन में एक बार ही फल खाते हैं। दूसरा महीने आया, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बारी सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरा महीने आया, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बारी पानी पीते हैं। चौथा महीना, चौथे महीने में पानी भी छोड़ दिया, 12 दिन में केवल एक बारी सांस लेते हैं। 5वें महीने में सांस लेना भी छोड़ दिया, अपनी सांस को भी रोक लिया। जब अपनी सांस को भी रोक लिया और अपनी आंख बंद करी हुई है, उतने में क्या देखते हैं, आंख बंद करते हुए उनको अपने हृदय में भगवान विष्णु स्वरूप के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। और भगवान के दर्शन में उनको इतना आनंद आ रहा है, उस छोटे से बालक को इतना आनंद आ रहा है कि वो सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे ये भी भूल चुके हैं, उसमें पूरे समाधिस्थ हो चुके हैं। और जब भगवान उनके हृदय में आके दर्शन दे रहे थे तो एक पैर पे खड़े थे, उनको पता भी नहीं चला कि मैं एक पैर पे खड़ा हूं, क्योंकि दर्शन का सुख इतना था। उनके पैर से जो पृथ्वी है वो अपना भार नहीं उठा पा रही। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अब साक्षात भगवान नारायण आके बैठे हैं। और जब उन्होंने सांस बंद कर दी, अब भगवान उनके हृदय में बैठे हैं। जब भगवान उनके हृदय में बैठे हैं तो भगवान क्या करते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, अपने भक्त के मुंह से ही खाते हैं, भक्त की सांस से ही सांस लेते हैं। तो जब उनकी सांस बंद हुई तो मानो पूरे ब्रह्मांड में सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग भी कांपने लगे कि ये क्या हो गया, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। सारे लोग भागे भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु अब जल्दी कुछ करो। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, जो भगवान विष्णु ध्रुव के बिल्कुल हृदय में उनको दर्शन दे रहे थे, बिल्कुल सामने उनके प्रकट हो गए। अब ध्रुव महाराज जी की तो आंख बंद है। अब जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, अपने हृदय में जब वो भी भगवान के दर्शन कर रहे थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव महाराज जी की एकदम आंख खुल गई, अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैं अंदर अपने इष्ट के दर्शन कर रहा था, वो कहाँ चले गए। जैसी आंख खोल के देखा तो जिनके मैं हृदय में दर्शन कर रहा था वही सामने प्रभु खड़े हैं। अब उनको देख के ध्रुव महाराज जी थोड़े से कांपने लगे। क्यों कांपने लगे कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं और मुझे ये भी नहीं पता, छोटा सा बालक हो 5 साल का, अगर घर में मानो कोई 5 साल का बालक हो और एकदम से कोई मेहमान आ जाए तो बच्चा क्या करता है, माता पिता को बुलाता है कि हाँ मेहमान आए हैं, उनकी आदर सत्कार आप करो। मेरे को तो आता नहीं करना, और मेरे सामने तो साक्षात प्रभु आ गए हैं, अब मैं क्या इनका आदर सत्कार करूं। मेरे पास इनके आदर सत्कार करने के लिए ना चंदन है, ना मेरे पास पुष्प है, ना मेरे पास कुछ जल है। यद्यपि मैं राजा का पुत्र हूं, लेकिन अभी तो मैं इनको कुछ भेंट भी नहीं दे सकता। चलो भेंट नहीं दे सकता, कम से कम मैं इनका स्तव स्तुति तो गान कर सकता हूँ। भाई मैं तो 5 साल का बालक हूँ। अब 5 साल के बच्चे को कुछ बोलना आता है क्या, वो भगवान के सामने क्या बोलेगा। अब वो कह रहे हैं मैं तो भगवान की स्तव स्तुति भी नहीं कर सकता, तो बस हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मैं अब बोलूं तो बोलूं क्या। भगवान ने ध्रुव महाराज जी के मन की इच्छा को पहचान लिया कि ये मेरा स्तव स्तुति तो करना चाहता है, लेकिन ये मेरा स्तव कर ही नहीं पा रहा है, भेंट तो कुछ दे ही नहीं सकता। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के सर पे स्पर्श किया। स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज जी को दिव्य ज्ञान हुआ, और ध्रुव महाराज जी ने फिर वहां पे भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान करी है। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब ध्रुव महाराज जी को बहुत डर लग गया। क्या डर लग गया कि मैंने तो बहुत बड़ा एक अपराध तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने बहुत बड़ी एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैं भगवान के पास आया था कि मैं उस भगवान के पास जाना चाहता हूं। किस लिए, किस लोभ से मैं भगवान के पास आया था, राज्य के लोभ से। और अगर भगवान ने मुझे भी राज्य दे दिया तो मैं तो ठगा जाऊंगा। अब मैं ठगना नहीं चाहता, मन ही मन सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ही उन्होंने भगवान को क्या बोला, स्तुति में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हे प्रभु, इस जगत के वो लोग कितने मूर्ख होंगे जो इस मांस रूपी शरीर के, शरीर किससे बना है, मांस का, जो इस मांस रूपी शरीर में ही अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं और दिन रात इस मांस को ही सजाते रहते हैं। ब्यूटी पार्लर जाना क्या है, मांस को ही तो सजाना है। तो जो दिन रात इस मांस के पुतले को ही सजाते रहते हैं, पूरा जीवन इस मांस के ही पीछे भागे रहते हैं और इस शरीर के लिए ही सब कुछ कार्य करते हैं, हे प्रभु वो कितने अज्ञानी होंगे। मानो कहना चाह रहे हैं कि प्रभु देखो मैं कितना अज्ञानी था कि मैं इस शरीर के सुख के लिए आपके पास आया था। हे प्रभु एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सामने हीरा पड़ा हो और टूटे कांच पड़े हो। ऐसा कौन मूर्ख प्राणी होगा जो हीरे को छोड़ के टूटे कांच को ले। कोई लेगा क्या, बच्चा भी नहीं लेगा। बच्चे को भी पता होगा तो टूटा कांच है और ये हीरा है, बच्चा भी समझ लेगा कि नहीं यही लेना है, टूटा कांच क्यों लेना। तो प्रभु इतना मूर्ख कोई हो सकता है क्या। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रभु देखो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितना बड़ा अज्ञानी हूँ। मेरे सामने आप साक्षात चिंतामणि स्वरूप खड़े हो और मैं क्या करना चाह रहा था, टूटे हुए कांच यानी कि संसार का राज्य सुख आपसे प्राप्त करने के लिए आया था। इसलिए भगवान आप मुझे ठगना मत, मुझे ठगना मत। मुझे क्या चाहिए, हे प्रभु
मेरे को तो पता नहीं था कि राज्य से बढ़कर भी कुछ होता है, लेकिन जब आज आपके दर्शन कर रहा हूं तो आपके दर्शन करने के बाद समझ में आया, जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, कि आपके प्रेम के आगे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो एक तिनके के समान है। यहां तक कि जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख किसको बोलते हैं? इस संसार का जितना भी सुख है इस पूरे पृथ्वी लोक पे सबको कुछ ना कुछ सुख मिलता है। आज जिनकी एनिवर्सरी होगी उनको भी सुख मिला होगा, जिसको आज सैलरी मिली होगी उसको भी सुख मिला होगा, जिसकी लॉटरी लगी होगी उसको भी सुख मिला होगा। इस संसार में जितनी भी जीवात्माओं का सुख है, मनुष्य का नहीं, कीट पशु पतंग का भी लगा लीजिए, इस संसार की सारी जीवात्माओं के सुख को अगर मिला ले, उससे भी ज्यादा सुख होता है स्वर्ग में। यहाँ के सुख को और स्वर्ग के सुख को दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद और ऊपर चलो, स्वर्ग लोक के ऊपर होता है जनलोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, इसके ऊपर 6 लोक हैं। धरती के ऊपर के जो 6 लोक हैं, इन 6 के 6 लोक का जितना सुख है उसको भी जोड़ लो। उस सबको जोड़ने के बाद भी जो ब्रह्म सुख है, यानी कि इस संसार से परे जो भगवान का चरणों से जो एक प्रभा निकलती है, ज्योति निकलती है, उस जो ब्रह्म ज्योति का सुख है, वो ब्रह्म ज्योति का सुख इस संसार के सारे सुख को अगर एक तराजू में रख दिया जाए और उस ब्रह्म सुख के केवल एक तिन को, उसके एक कण को तराजू में रख दिया जाए तो वो कैसा होगा? इस पे भारी होगा। तो ऐसा जो ब्रह्म सुख है, कह रहे प्रभु आपके भक्ति के सुख के आगे तो ये ब्रह्म सुख भी क्या है? तिनके के समान है। तो संसार के सुख का कहना ही क्या? जब ब्रह्म सुख भी तिनके के समान हो गया तो संसार के सुख को तो बोल ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्रभु मुझे ठगना मत, मुझे क्या करना, आप अपनी भक्ति देना। और फिर वहां पे वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि हे ध्रुव, मेरे भक्तों का संग कोई करता है मुझे प्राप्त करने के लिए, मैं तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुका हूं, अब तुम दोबारा से भक्त संग क्यों चाहते हो? प्रभु आप प्राप्त तो हो गए हो, लेकिन आप अभी 2 क्षण में अंतर ध्यान भी हो जाओगे। सब जानते हैं कि आप आते हो तथास्तु करके भाग जाते हो, लेकिन आपके भक्तों का अगर मुझे संग मिला रहेगा तो आपके भक्तों के संग से तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं, और मुझे निश्चित है कि आपके भक्तों का संग मिला रहेगा तो मुझे पुनः पुनः आपके दर्शन होते रहेंगे। यहाँ तक कि आपके भक्तों के मुख से जब हरि कथा सुनूंगा तो हरि कथा के प्रभाव से मुझे तेल धारा व्रत ही आपके दर्शन होते रहेंगे। इसलिए प्रभु आपके भक्तों का संग की ही मैं कामना करता हूँ। तो वहां पे ध्रुव महाराज जी के सामने भगवान खड़े हैं और तब भी वो क्या मांग रहे हैं? भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए। तो सोचो भगवान के भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। हम आपके एयरपोर्ट के पास में रामानुजाचार्य जी के विग्रह हैं। रामानुजाचार्य जी ने अपने सब शिष्यों को एक बड़ा सुंदर श्लोक सिखाया था। उसमें उन्होंने अपने शिष्यों को क्या बोला था? जो भगवान के भक्तों की सेवा इस भावना से करते हैं कि मैं भगवान के भक्त की सेवा करूंगा फिर मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो लोग बहुत अज्ञानी हैं। भगवान के भक्तों की सेवा करूंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, नहीं, मैं भगवान के भक्तों की सेवा करूंगा और भगवान के दर्शन हो जाएंगे, फिर मेरे को भक्त मेरे लिए साधन नहीं है, भक्त सेवा ही साध्य है। एक हुआ कि मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूं, हाँ फिर तो भगवान के दर्शन मिल ही जाएंगे ना, ठीक है फिर भक्तों को प्रणाम करूंगा और भगवान की सेवा करूंगा, नहीं। रामानुजाचार्य जी ने बोला कि भक्त सेवा साधन नहीं है, भक्त सेवा ही हमारे लिए क्या है? साध्य भी है। भगवान की सेवा हम करेंगे, भगवान की सेवा जब मिलेगी करेंगे, लेकिन भक्त सेवा तब भी नहीं छोड़नी है। हमारे सामने भक्त खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, पहले किसकी सेवा करेंगे? पहले भक्त की सेवा करेंगे, और पहले भक्त की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर भक्त की सेवा नहीं करी, पहले भगवान की सेवा करी, तो भक्त तो रुष्ट होंगे, भगवान पहले ही रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, ये मैं भक्त जना पार्थ ना में भक्त में जना, कि हे अर्जुन जो बोलता है ना कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं पहले ही बोल देता हूं, ये पक्का मान लेना गारंटीड वो मेरा भक्त नहीं है। मत भक्ता नाम ते में भक्ता ते में भक्तमा मता, मेरी मति में तो मेरा भक्त वो ही है जो ये बोलता है कि मैं कृष्ण के जो भक्त हैं उनका भक्त हूं। समझ रहे हो कि जो भगवान के भक्त हैं मैं उनका भक्त हूं। कृष्ण कहते हैं मेरी मति में वो ही मेरा परम भक्त है। तो वहां पे जब ध्रुव महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, तो भगवान ने बोला कि देखो ध्रुव, तुम जब मेरे पास आए थे तुम एक इच्छा को लेकर आए थे कि तुम्हें राज्य भोग करना है, अब तुम्हें राज्य तो मैं देके रहूंगा। ध्रुव महाराज जी कहते नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, भगवान कहते नहीं तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। भगवान गेंद यहाँ फेंक रहे हैं, ये गेंद वापस फेंक रहे हैं। भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि देखो ध्रुव, इस जगत में रहते हुए भी, राज्य भोग करते हुए भी मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ।
तुम्हें मेरा स्मरण बना रहेगा, तुम्हारी इंद्रियां हमेशा मेरी ऋषिकेश भगवान की सेवा में ही लगी रहेगी, संसार का कोई भी गुण तुम्हें किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करेगा, और तुम इस जगत में 36,000 साल राज्य भोग करोगे, 36,000 ईयर्स। और 36,000 साल राज्य भोग करने के बाद तुम मुझे पुनः वापस मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है ध्रुव लोक। देखा है आसमान में ध्रुव लोक? तो जो आसमान में ध्रुव लोक है, इसकी क्या स्पेशलिटी क्या है, कोई बता सकता है? जो ध्रुव तारा है उसकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। ध्रुव तारे की स्पेशलिटी है, चमक तो है ही, कि जब इस ब्रह्मांड के अंदर प्रलय आती है, इस ब्रह्मांड में जब प्रलय आती है, तो इस ब्रह्मांड में प्रलय आने के बाद ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है प्रलय में विनाश हो जाते हैं। लेकिन तब भी ध्रुव लोक जो है वो विनाश नहीं होता। इसलिए जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ लोक ही माना गया है। उस जगत को जो वैकुंठ लोक है, उसको जब इस जगत में भगवान मान लीजिए अपनी एक, जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका की एम्बेसी होती है जहाँ पे हम जाके वीजा लेते हैं, तो उस जगत का जो एक वैकुंठ लोक का इस जगत में जो प्रकाश है वो है ध्रुव लोक। वहां पे जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। और वो ध्रुव लोक कैसा है? जब प्लेन में लोग ट्रैवल करते हैं, जो प्लेन्स चलाए जाते हैं, तो प्लेन्स वाले क्या करते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उनको अपना एक केंद्र रखना पड़ता है। और जितनी भी फ्लाइट्स होती है वो सब अपना केंद्र एक ही रखते हैं। अगर दो केंद्र रखेंगे तो फ्लाइट्स आपस में क्या होंगी? कोलिजन हो जाएगा। तो जितने भी आसमान में जो यंत्र उड़ते हैं वो अपना जो केंद्र रखते हैं, वो केंद्र किसको रखते हैं? ध्रुव तारे को ही केंद्र रख के ही सारी फ्लाइट्स यहाँ से वहां जाती है। क्योंकि ये ध्रुव तारा ऐसा है, इसी ध्रुव तारे के आसपास जितने भी ऊपर और सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि जानते हैं ना आप? सप्तऋषि क्या है? आसमान में आपने देखा होगा 7 तारे एक साथ हैं। देखे कभी? कहाँ से देखे? दिखते तो है नहीं। अब कहाँ दिखते हैं? वो तो बचपन में दिखते थे, अभी तो इतना पोल्यूशन हो गया, अब नहीं दिखते। जब अभी कोरोना के समय 4 महीने लॉकडाउन रहा था, तब थोड़े थोड़े दिखने शुरू हुए थे, अभी नहीं दिखते हैं। बचपन में जिन्होंने देख लिया देख लिया। अभी किसी के पास अगर जूम करने वाला कुछ बाइनोकुलर्स हो तो वो देख सकते हैं। वो 7 तारे एक साथ हैं। तो ये जो सप्त तारे हैं और जितने भी लोग हैं ऊपर, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव तारा सबके केंद्र में रहता है। तो मानो वहां पे एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है, तब भी जो विमान है वो केंद्र किसको बनाते हैं? ध्रुव को। यानी कि अगर हम अपने जीवन का केंद्र भगवान या भक्तों को बनाएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत स्मूथ चलेगा, अदरवाइज कोलिजन हो सकते हैं। तो वहां पे जब ध्रुव महाराज जी ने 36,000 साल राज्य भोग करा, अब ध्रुव महाराज जी का मृत्यु का समय आया। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु देवी उनको लेने के लिए आई। संध्या का समय था, ध्रुव महाराज जी गायत्री कर रहे थे। अब जब मृत्यु लेने आई तो मृत्यु कभी किसी के लिए रुकती है क्या? तो ध्रुव महाराज जी ने मृत्यु को बोला, रुक जाओ, अभी मैं गायत्री कर रहा हूँ। तो मृत्यु देवी रुक गई। और जैसे उन्होंने गायत्री अपनी पूरी करी, गायत्री पूरी करने के बाद मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के भगवान के धाम से, उसी ध्रुव लोक से एक विमान आया और उस विमान के ऊपर बैठे। और भगवान के जो 4 परिकर हैं, भगवान के जो विष्णु दूत होते हैं, 4 पार्षद होते हैं। विष्णु दूत के जो 4 पार्षद होते हैं वो इस जगत में जीव को, जो भगवान की जिसने भजन किया है, आराधना किया है, उसको लेने के लिए आते हैं। और जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसके लिए यमराज जी के 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो क्या चाहते हो, 3 यमदूत लेने आए या 4 विष्णु दूत लेने आए? 4 विष्णु दूत। तो हमें कैसा कार्य करना पड़ेगा? जैसे भक्तों वाला आचरण है, अगर हम भक्तों वाला आचरण नहीं करेंगे तो कौन लेने आता है? 3 यमदूत आते हैं। प्रायः तो कलयुग में कौन आते हैं? प्रायः तो कलयुग में यमदूत ही आते हैं जीवों को लेने के लिए। कोई सौभाग्यवान जीव होता है तो उसको भगवान के 4 विष्णु दूत लेने आते हैं। तो जब 4 विष्णु दूत लेने के लिए आए तो ध्रुव महाराज जी ने मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख दिया और उसके सर के ऊपर अपने चरण रख के उस विमान पे बैठे, जिस विमान जो उस धाम से इस जगत में उनको लेने के लिए आया है। अब जैसे ही विमान में जाने लगे तो ध्रुव महाराज जी ने विष्णुदूत को बोला, रुको, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी माता को भी लेके जाओ, क्योंकि मेरी माँ ही तो मेरी गुरु थी। मेरी माता ने ही मुझे वन का रास्ता दिखाया। मेरी माता ने ही मुझे बोला कि देखो बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, इस पिता की गोद में क्यों बैठता है? तो मेरी पहली गुरु मेरी माँ थी, मेरी माता को भी लेके जाओ। तो साथ ही साथ विष्णुदूत ने बोला, अरे ध्रुव महाराज, तुम तो अभी रास्ते में हो, तुम तो भी ध्रुव लोग पहुंचे नहीं हो। देखो वो आगे एक विमान और जा रहा है ना, उस विमान में तुम्हारी माँ जा रही है। क्यों? क्योंकि जिसके घर में पुत्र होता है और पुत्र जो भगवान का भक्त बनता है, उसकी भक्ति के प्रभाव से उसकी जो 7 पीढ़ियां होती हैं, उसकी 7 पीढ़ी को भी भगवान क्या करते हैं? अपने धाम की ओर गति देते हैं। अगर वो कनिष्ठ भक्त है, अगर वो मध्यम कोटि का भक्त है तो उसकी 14 पीढ़ियां तर जाती है। और अगर कोई
परम उत्तम महाभागवत हो प्रहलाद महाराज जी की तरह, तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगर हम भगवान के कनिष्ठ भक्त भी बने तो क्या हुआ, कम से कम 7 पीढ़ी का तो उद्धार हो ही गया। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई जातु सुत हरि भक्त होई। और हमारे शास्त्र जो है ना वो गाली देने में बहुत एक्सपर्ट है। और सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम में कैसी कैसी गालियां दी आप सोच नहीं सकते। सुखदेव गोस्वामी जी ने भी भागवत में गाली दी है, शव विड वरा उस्त्रा करे सम सुता पुरुषा पशु, ऐसी ऐसी गालियां दी है। क्या वो गधे हैं, वो कुत्ते हैं, वो ऊंट के समान है। कौन, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते। यहाँ तक कि ये तक बोला गया है शास्त्रों में, सगर्भ शुक्री समान, कि जो गर्भ से भगवान का भक्त नहीं निकलता, वो जो गर्भ है वो गर्भ किसके समान है, शुक्री के समान है। शुक्र होता है सुवर्णी का गर्भ। सुवर्णी के गर्भ से जो बच्चे निकलते हैं वो भगवान का भजन नहीं करते, केवल इंद्र तृप्ति ही करते हैं। तो इस जगत के लोग जो कि केवल इंद्र तृप्ति ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना के बैठे हुए हैं, वो भी जिस गर्भ से निकले हैं वो गर्भ किसके समान है, वो गर्भ भी किसी पशु के समान है, मनुष्य का गर्भ नहीं है। इसलिए बोला कि पुत्रवती यवती जग सोई जातु सुत हरि भक्तो ही। उसी का ही गर्भ धारण करना सार्थक है। गर्भ धारण करते हुए बहुत कष्ट होता है, उसी का ही वो कष्ट सहन करना सार्थक है जिसने क्या किया, अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाया है। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और आगे वाले अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं देते, उनको तो हमारे शास्त्र बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज की, तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने शिक्षा दी है कि कैसे सबको भगवान का भजन करना चाहिए और कैसे जो माता होती है वो बच्चों के अंदर संस्कार डालती है। और फिर ध्रुव महाराज जी ने भगवान के धाम को प्राप्त किया। अब आगे फिर भागवत में एक और कथा आती है, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर उसको आज हम शेष करेंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग है अजामिल का। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भागवतम के 5वें स्कंद में नरक का वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे पाप के कारण से एक जीव को किस नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक, महारौरव नरक, अंधकूप नरक, बहुत सारे नरक का वर्णन किया। और नरक में जीवों की कैसी गति होती है। किसी नरक में क्या होता है, हाथी से कुचला जाता है। किसी नरक में क्या होता है, गरम गरम तेल होता है और उस तेल के अंदर जीव आत्मा को फ्राई करके उसके पकोड़े बनाए जाते हैं। जो अभी फ्राइड चिकन खा रहे हैं उनको पता नहीं कि उनको भी फ्राइड पकोड़े बनाएंगे यमदूत। तो इस जगत में जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको यमदूत क्या करते हैं, गरम जो लोहा होता है, लोहे को पिघाल के उनको पान कराते हैं। ये लो, तुमने 5000 10,000 वाली मदिरा पान करी थी, अब ये गरम गरम लोहा भी पान करो। तो गरम गरम लोहा उनको पान कराया जाता है। तो जितने भी इस जगत में पाप है, हर पाप के लिए एक नरक है और उस नरक में जीव आत्माओं को जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों को झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, उनके पेट में से अंतड़ियां खींच खींच के बाहर निकाली जाती है, पेट को फाड़ के बाहर निकाला जाता है। और वहां पे जीव रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तब भी उसकी मृत्यु नहीं आती, उसको वो सारे कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं। तो जो नरक का वर्णन उन्होंने किया, उस नरक के वर्णन को सुन के परीक्षित महाराज जी जैसे इतने बड़े श्रेष्ठ राजा वो भी कांप उठे, वो भी डर उठे, वो भी डर गए। लेकिन एक व्यक्ति है जो नरक का वर्णन सुनने से भी डरते नहीं है। वो कौन है, मूर्ख। जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं डरते। यहाँ तक कि शिवजी रामचरितमानस में आते हैं, जब भगवान के पास गए तो बोले प्रभु मुझे एक ही चीज से डर लगता है। किससे डर लगता है, मुझे एक ही सबसे बड़ा जो मुझे जगत का डर लगता है प्रभु, वो डर लगता है कि अगर आपको भूल गए तो आपको भूलने के बाद क्या गति होती है, भगवान को भूलने के बाद क्या गति होती है जीवों की, भगवान को भूलने के बाद जीवों की गति होती है जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु का जो भव सागर है इसमें जीव पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बात का ही मुझे डर लगता है, अपने लिए नहीं लगता, इन जीवों के लिए लगता है कि ये जो आपको भूल गए इनकी क्या गति होगी, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरण होगा। लेकिन हम लोगों को तो आदत हो चुकी है ना, इसलिए हमें डर नहीं लगता। शिव जी को लगता है, परीक्षित महाराज जी को लगता है, लेकिन जिनका बुद्धि बहुत छोटा उनको डर नहीं लगता है। तो वहां पे जब परीक्षित महाराज जी डर जाते हैं तो वो सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं, प्रभु आपने तो जो मेरे को नरक की लिस्ट बताई है और आपने उसके लिए जो बताया है कौन से नरक के लिए, कौन से पाप के लिए कौन सा नरक मिलता है, तो अभी तो कलयुग आ चुका है और कलयुग में अगर मैं इसके साथ लिस्ट को घूम के बाहर निकलूं तो दिखता है कि इस जगत में तो ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो नरक में नहीं जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ ना बोलता हो? वो तो छोड़ो, आजकल 5 साल के बच्चे भी झूठ बोलते हैं।
बोलते या नहीं बोलते? 5 साल के जब हम होते थे, 2-3 साल के, तब हमें तो झूठ बोलना आता भी नहीं था। और आज का समाज देख लो, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे भी झूठ बोल देते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पाप नहीं करता होगा? सभी तो पाप करते हैं। कितने प्रकार के पाप हैं? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नरक नहीं जाएगा? तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सभी नरक में जाएंगे, और सब एक नहीं, मेरे को तो लग रहा है सारे नरकों में अपना नाम रजिस्टर करके आएंगे, कैसे कैसे पाप करते हैं। तो क्या इससे बचने का कोई प्रायश्चित भी है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद जब देखा कि परीक्षित महाराज जी इतने डर गए, फिर शुकदेव गोस्वामी जी ने 6ठे स्कंद में अजामिल प्रसंग उनको सुनाया है। उसको हम छोटे से कीर्तन के बाद श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। फिर आगे जितने भी पाप करे हैं उसका कोई ना कोई प्रायश्चित तो करना होता है। तो शुकदेव गोस्वामी क्या करते हैं, परीक्षित महाराज जी को बोलते हैं कि हाँ, जो भी हम पाप करते हैं, कर्म कांड, कर्म कांड में क्या होता है कि जो भी पाप करते हैं उसका एक प्रायश्चित होता है। सुना ना कर्म कांड? जानते हैं कर्म कांड? नहीं जानते आप लोग? हाँ या ना तो बोलिए। कर्म कांड नहीं पता? जैसे ब्राह्मण के पास जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ यज्ञ करवाते हैं, इसको बोलते हैं अपना कोई ना कोई कर्म का कांड करवाना, कि जो भी मैंने कुछ कर्म कर दिया है, अनहोनी हो चुकी है, उसको आप प्रायश्चित कर दीजिए, उसको बोलते हैं कर्म कांड। तो जो भी हमने पाप किया है उसका जाके प्रायश्चित करवा लेना। तो हर पाप का एक ना एक प्रायश्चित लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो वहां पे जब परीक्षित महाराज जी इस बात को सुनते हैं कि कर्म कांड की जो भी काम पाप किया है उसका प्रायश्चित कर लीजिए, उसका हर पाप का एक प्रायश्चित है, तो परीक्षित महाराज जी बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी को, मुझे तो ये ऐसे लग रहा है हाथी के स्नान की तरह। हाथी क्या करता है, नदी के अंदर उतरता है और घंटों स्नान करता है, उसका शरीर जो है पूरा पानी से पूरा चिकना हो जाता है, और जैसे ही सरोवर के बाहर निकलता है मिट्टी में फिर लुटपुट करने लगता है। तो जो उसने इतने घंटे पानी में स्नान किया उसका कुछ लाभ हुआ क्या? जैसे ही बाहर आया फिर लुटपुट होके सारा मिट्टी लग गई। लोग अपने पाप धोने के लिए क्या करते हैं, हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, क्या होगा, हमारे पाप चला जाएगा, और उसके बाद फिर बाहर निकलते ही फिर पाप करना शुरू कर देंगे। तो ये तो हाथी के स्नान के समान है। तो शुकदेव गोस्वामी जी, इससे बढ़कर कुछ और उपाय हो तो बताइए। फिर शुकदेव गोस्वामी देखते हैं हाँ हाँ कि ये जो शिष्य है ये योग्य शिष्य है। फिर उसको अगला स्टेप बताते हैं, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड क्या है? अगर किसी को ज्ञान हो जाए कि मुझे पाप ही नहीं करना चाहिए, तो क्या वो पाप करेगा? अगर किसी को नॉलेज हो कि क्या पाप है क्या पुण्य, क्या फिर वो पाप करेगा क्या? फिर तो नहीं करेगा। तो अगर एक व्यक्ति ज्ञानी बन जाए तब वो पाप नहीं करेगा, उसको ज्ञान दे दो। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती, ये तो मुझे कैसा लगता है ज्ञान कांड, ये मुझे लगता है बांस की तरह। बांस के जो जंगल होता है, बांस के जंगल में जब पूरा काट देते हैं उसको, या फिर मान लीजिए बांस के जंगल में अगर आग लग गई, आग लगने से या फिर बांस के जंगल को काटने से पूरा बांस का जंगल तो खत्म हो जाता है, लेकिन बांस की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक होती है। जब पुनः वहां पे वर्षा आएगी तो वर्षा का जल जड़ को स्पर्श करने से बांस दोबारा आ जाता है। अब ये ज्ञान कांड मुझे कैसा नजर आता है कि उसको बहुत ज्ञान तो हो गया, लेकिन हृदय के अंदर अभी भी संसार भोग की इच्छाएं बाकी है। तो जैसे ही उसको एक अवसर मिलता है फिर वो दोबारा पाप कर बैठता है। आपने मेनका की कथा सुनी है ना, विश्वामित्र मेनका सुना है? नहीं, ये सब वो क्या थे, बिल्कुल अपनी इंद्रियों पे सब कुछ कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन जैसी मेनका आती है तो वापस उनके जो हृदय में भोग की वासना है वापस आ जाती है। ये तो मुझे ज्ञान कांड भी समझ में नहीं आता। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी जी ने देखा कि ये तो बहुत ही अधिकारी शिष्य है, अब मैं इसको परम, जो अभी तक किसी को नहीं बताया, जो परम गुह्य है, जो कि बहुत सीक्रेट है, अब मैं इसको परम गुह्य तत्व बताने वाला हूँ। क्या बताते हैं कि देखो, ये जो कर्म कांड है और जो ज्ञान कांड है, ये दोनों कैसे हैं? कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों विषय भांड, ये भी विषय के भांड है। वास्तविक एक जीव का मंगल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। भगवान की भक्ति कैसी है बताया, भगवान की भक्ति किस प्रकार से है? दाव ज्वाल एवं पन्नगिम, जैसे एक सर्प है एक जंगल में, और जंगल में आग लग जाए तो सर्प नहीं बच सकता, सर्प जल के खत्म हो ही जाता है। जब सूर्य बाहर निकलता है तो जितनी भी ओस होती है वो ओस गायब हो ही जाती है। तो जो भगवान की भक्ति है वो ही एक परम उपाय है। भगवान की भक्ति के बिना कोई भी कर्म या कोई भी ज्ञान कांड जो है वो जीव को उसके पापों से कभी मुक्त नहीं कर सकता।
फिर वहां पे उन्होंने अजामिल का प्रसंग उनको सुनाया। क्या सुनाया? न अतः परम करम निबंध वृंतना मुमुक्षुताम तीत अनुकीर्तनात् न यत पुनः कर्म सज्जते मनो रजोस तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। कि भगवान की भक्ति को छोड़ के जितने भी मार्ग हैं वो सारे मार्ग कैसे हैं? कुछ समय के लिए तो आपको पाप से निवृत्त करेंगे, लेकिन पुनः वापस आपको पाप की ओर खींच के लेके आएंगे। रजस तमोभ्याम कलिलम, उनके अंदर रज और तम गुण है। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो निर्गुण है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति क्या करती है? उसके जड़ से पाप करने की वासना को ही खत्म कर देती है, पाप के बीज को ही खत्म कर देती है। अब अजामिल का क्या प्रसंग सुनाया? अजामिल एक ब्राह्मण भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान की भक्ति करता है। बच्चों बैठ जाओ। अजामिल भगवान का परम भक्त, भगवान की भक्ति करता है। एक दिन वन की ओर जा रहा था कुछ लकड़ी लेने के लिए। वन में क्या देखा? वन में देखा एक शूद्र स्त्री वैश्या एक शूद्र पुरुष का संग करती है। उसको देखने के साथ साथ इसके हृदय में काम का विकार आ गया। अब जब काम का विकार आ गया अजामिल के प्रसंग में, वापस जब पुनः वापस आया वन से, अब बार बार स्मरण किसी का होता है? उसी स्त्री का ही स्मरण होता है। तो इस जगत में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही दिखता है, अच्छा बुरा दोनों ही दिखता है। लेकिन अजामिल का गलती क्या हुआ? उस समय का जो दृश्य था उसने उस दृश्य को अपने मन में स्थान दे दिया। अब दिन रात उसी का ही बार बार स्मरण करता रहता है। और जिस वस्तु का बार बार स्मरण करते हो, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जिस विषय का बार बार ध्यान करोगे उसका संग करने का इच्छा करेगा ही। अब इसको वैश्य का संग करना बहुत अच्छा लगता है। अब मन में आ गया कि मुझे वैश्य का संग करना है। अब ये था ब्राह्मण, धीरे धीरे इसके ब्राह्मण के गुण लुप्त होते रहे और वैश्य संगी बनता रहा। एक वैश्य, दो वैश्य करते करते वैश्य वृत्ति इसने अवलंबन कर ली। अब इसको धन चाहिए। अब धन चाहिए तो ब्राह्मण को धन कहाँ से मिलेगा? तो इसने क्या किया? धन के लिए चोरी करना शुरू किया, डकैते डालना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया। जिसको लोग पहले ब्राह्मण के नाम से जानते थे, अब ये अजामिल एक बहुत बड़ा डाकू के नाम से जानने लगा। इसके आसपास कोई भी रहता नहीं। क्यों? जो भी सामने आता है उसको मार देता है धन के लिए। और उस वैश्य से इतना आसक्त हो गया कि वृद्ध अवस्था आ गई, 80 साल की अवस्था। तब भी 80 साल की अवस्था में भी 5 साल का इसका एक पुत्र है, तब भी इसका एक पुत्र है। अब दिन रात सारे पाप कार्य करता है। किस लिए पाप कार्य करता है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को संतुष्ट करने के लिए। तो हमारे गुरुवर्ग हमें बोलते हैं कि हम लोग पाप करके जितना पैसा कमा के लाते हैं, किसके लिए? अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने इस भौतिक शरीर के लिए। लेकिन उस पाप का जो फल भोगना पड़ता है वो शरीर तो भोगेगा नहीं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। वो माता पिता भी भोगेंगे नहीं, जिसके लिए मैं पाप का पैसा कमा रहा हूँ, पत्नी पुत्र वो भी भोगेंगे नहीं। जो पाप का कमाई लेके आ रहा है उसी को ही उस पाप का फल भोगने के लिए फिर कितने कितनी योनियों में जाना पड़ता है। अब अजामिल था तो ब्राह्मण, ब्राह्मण होने के कारण कुछ एक संस्कार इसके अच्छे थे। क्या संस्कार अच्छे थे? कि इसने अपने पुत्र का नाम जो है, जो सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम नारायण रख दिया। अब छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने के हेतु क्या हुआ? अंत में सबसे छोटे पुत्र से ही आसक्ति है। नारायण मेरी गोद में बैठ जाओ, नारायण दूध पी लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण सो जाओ, नारायण नारायण नारायण। अपने दिन रात अपने ही पुत्र को बुलाता रहता है नारायण। अब जैसे ही अंतिम समय आया तो अंतिम समय में जहां पे सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, व्यक्ति उसी को ही स्मरण करता है। इसकी आसक्ति थी अपने पुत्र में। तो जैसे ही इसको यमदूत लेने के लिए आया, यमदूत को देख के डर गया और डरते ही इसने क्या चीख मारी? नारायण। इसको लेने तो यमदूत ही आए थे, लेकिन जैसे इसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, अभी यमदूत ने इसको इसके शरीर से बाहर निकाला था। क्योंकि अगर कोई शरीर में बहुत आसक्त हो तो वो इतनी आसानी से शरीर छोड़ता नहीं है। तो यमदूत क्या करते हैं? हाथ में यम दंड होता है, यम पाश होता है, वो लेके आते हैं और उस आत्मा को उसके शरीर में से कस के पकड़ के खींच के 3 यमदूत बाहर निकालते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा एक पशु होता है, अब पशु को गाय होती है, जैसे गाय जो रोड पे घूम रही होती है उसको एमसीडी वाले पकड़ने के लिए आते हैं तो कैसे करते हैं? 5-6 लोग आते हैं, रस्सी से बांध के खींच के उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती। उसी प्रकार से जीव इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता।
यमदूत आते हैं और उसको कस के पकड़ के बांध के शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। तो वो 3 यमदूत ने जैसे उसको शरीर से बाहर निकाला, उसके मुख से नाम निकला नारायण। अब जैसी, और इसमें एक बहुत बड़ी साइंस बात भी आप समझना, जब यमदूत आते हैं हम लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन जिसकी मृत्यु का अंतिम समय आया होता है वो यमदूत को देख लेता है। सुना है ऐसा? नहीं सुना? जो लोग बहुत पापी होते हैं, जब उनका जाने का समय आता है, जाने से 2 या 3 दिन पहले उनको यमदूत नजर आने लग जाते हैं। और कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते भी यमदूत को देख लेते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। हमारे जयपुर में मेरे साथ में एक वृंदावन प्रभु रहते थे। रात को उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु जी, यहाँ पे इस एरिया में कहीं यमदूत आए हैं, इसलिए कुत्ता इतना भौंक रहा है और रो रहा है, देख लेना कल सुबह किसी के प्राण छूट जाएंगे। मैंने कहा ऐसे क्यों बोलते हो? और सुबह देखा तो उसकी बात सत्य हुई। ऐसा मैंने 2 बार अपने सामने देखा, जयपुर में ही देखा। तो वहाँ पे जो यमदूत होते हैं, जब लेने के लिए आए, उसको जैसे उसके शरीर से बाहर निकाला, अब उतने में उसने बोल दिया नारायण। अब जैसे उसने नारायण बोल दिया तो नारायण भगवान, और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे उसने भगवान का नाम लिया नारायण, 4 शब्द है ना, नारायण, तो भगवान के 4 विष्णुदूत वैकुंठ से एकदम आ गए। 4 विष्णुदूत एकदम वैकुंठ से आते हैं। वो देखो फोटो वही है ना, शायद 3rd नंबर वाली फोटो। अजामिल लेटा हुआ है, वृद्ध व्यक्ति, 4 विष्णुदूत खड़े हैं और एक तरफ यमदूत खड़े हैं। तो वहां पे क्या होता है, 4 विष्णुदूत आते हैं और एकदम से यमदूत को बोलते हैं, खबरदार, रुक जाओ, इसको कहीं नहीं लेके जा सकते तुम जानते हो ये कौन है? ये परम पवित्र आत्मा है। तो वहां पे यमदूत बोलते हैं कि इसने कितने पाप किए हैं, इसके पाप का पूरा पर्चा जो है हम साथ में लेके आए हैं, इसका पूरा पाप का पर्चा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो पृथ्वी पे नहीं किया? इसने पृथ्वी पे सारे पाप किए हैं। अब वहां पे यमदूत और विष्णुदूत आपस में वार्तालाप करते हैं और अजामिल खड़े होकर केवल साक्षी है, उसको सुन रहा है। यमदूत कहते हैं कि इसने इतने पाप करे और इसने किसी भी पाप का कभी जीवन में प्रायश्चित भी नहीं करा। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जब पाप करता है, ब्राह्मण को पाप करने का ज्यादा दंड मिलता है, और अगर कोई और व्यक्ति पाप करेगा, पाप का दंड तो सबको मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण को और ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और इतना श्रेष्ठ जन्म होने के बाद भी वो पाप कर रहा है। पाप सबको मिलेगा, लेकिन इसको थोड़ा और अधिक ही मिलता है। तो बोलते हैं कि हाँ, इसने अपने जीवन के आरंभ में तो बहुत अच्छा कार्य किया, भगवान का भक्त था, श्रवण कीर्तन आदि सब करता था, लेकिन जैसे ही इसने उस वैश्या का संग करना शुरू किया, उसके दर्शन करने के बाद, तब से इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, केवल पाप ही पाप है इसके खाते में और कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और इसलिए हम लोग इसको इसके पाप का दंड देने के लिए यमपुरी लेके जा रहे हैं। इसको वहां पे प्रायश्चित इसने तो किया नहीं, अब हम इसका प्रायश्चित करवाएंगे। कैसे प्रायश्चित कराते हैं नरक में, वो भी बताया ही था, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो वहां पे जो विष्णुदूत है कहते हैं, ओहो कितना आश्चर्य है, तुम लोग धर्मराज किसको बोलते हैं? धर्मराज किसका नाम है? यमराज जी का नाम है धर्मराज, वो धर्म के राजा है। ओहो कितना बड़ा आश्चर्य है कि धर्मराज जो कि धर्म के राजा बनाए गए हैं, वहां पे ही आज अधर्म हो रहा है। तुम धर्मराज के अनुयायी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि धर्म क्या होता है। तुम धर्मराज के पास तुम नौकरी करते हो, तुम्हें ये कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए क्या धर्म है क्या अधर्म है। इतना बड़ा तुम अधर्म करने जा रहे हो, इस निष्पाप आत्मा को तुम यमलोक लेके जा रहे हो। तो वहां पे यमदूत बोलते हैं, ये निष्पाप है क्या? अगर ये निष्पाप है तो पापी किसको बोलोगे? इससे तो सारे पाप करे हैं और तुम इसको निष्पाप बोल रहे हो। तुमने शास्त्र अच्छी तरह पढ़े हैं क्या? शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ के देखो। इसने जितने भी पाप करे थे, ये सारे पापों का प्रायश्चित इसी क्षण कर चुका है। इसी क्षण क्या प्रायश्चित किया है? अंत में उसने क्या बोला? नारायण। केवल नारायण बोलने से इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो यमदूत बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? केवल नारायण बोलने से सारे के सारे इसके पाप का प्रायश्चित हो गया। इसने कौन सा नारायण तुम्हें बुलाया था? ये किसको बुला रहा था नारायण? अपने बेटे को बुला रहा था। तो वहां पे उन्होंने उनको नाम की महिमा बताई कि देखो भगवान का नाम कैसा है। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे, तावत कर्तुम ना शक्नोति पातकम पातकी नरा। एक जीव इतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप भगवान का एक नाम काट सकता है। हमारे अनंत कोटि जन्मों के पाप, इस जन्म का पाप तो रहने ही दो, हमारे जितने भी अभी तक पूर्व में जन्म हुए हैं, सारे जन्मों के पाप केवल कौन काट सकता है? भगवान का
एक नाम, भगवान का एक नाम में इतनी शक्ति है जितने कोई पापी पाप नहीं कर सकता। तो इससे तो भगवान का एक नाम नारायण लेके क्या किया, सारे पाप अपने खंडित कर ही दिए। अरे अंत में क्यों, अंत से पहले भी जब इसका जो अंतिम पुत्र जन्म हुआ था, नारायण मेरी गोद में बैठ जाओ, नारायण जल पी लो, नारायण सो जाओ, दिन रात तो नारायण नारायण करता था। तो इससे तो अपने पाप पहले ही सारे काट लिए, तुम कैसे इसको यमपुरी लेके जा सकते हो। वहां पे जब आपस में वार्तालाप हो रहा था तो जो यमदूत है वापस उसको छोड़ देते हैं यमपाश से और इसको वापस इसके शरीर में डाल दिया जाता है। जैसे इसके शरीर में ये वापस आता है, शरीर में वापस आने के साथ साथ ये क्या बोलता है, नारायण नारायण नारायण। तो उसका बेटा आ जाता है, अपने बेटे को बखाते हैं, तेरे को सुनना बुला रहा हूँ, अब मैं किसको बुला रहा हूँ, अब मैं उस नारायण को बुला रहा हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया कि नारायण कौन है और किसका नाम लेने से मेरी रक्षा हुई है। उसके जो पुत्र है वैश्याएं हैं सारी खुश हो जाती है, उसकी पत्नी, हाँ हमारा जो पति था वापस आ गया, हमारे पिता वापस आ गए। कौन किसका पिता और कौन किसकी पत्नी, अभी जब यमदूत आए थे क्या मेरे को पत्नी बचाने आई थी या ये बचाने आए थे, कौन बचाने आया था, नारायण। तब उसकी आंख खुल गई कि मेरे एकमात्र आश्रय कौन है, नारायण है। वहीं से जैसे ही आत्मा उसके शरीर में वापस आई, चल पड़ा वन की ओर भगवान नारायण की भक्ति करने। उसने भगवान नारायण की भक्ति करी। जब उसकी भक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हुई, फिर वही 4 विष्णु दूत लेने के लिए आए। और अब कैसे आए, विमान में आए हैं और विमान में इसको बिठा के अपने साथ वैकुंठ धाम लेके जा रहे हैं। तो वहां पे अजामिल ने प्रश्न पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि पहले भी तो आप आए थे 4 मुझे लेने के लिए, तभी मुझे लेके चले जाते विष्णु दूत, अब क्यों लेके जा रहे हो। क्योंकि पहले जब इसने भगवान का नाम लिया था उस समय इसको भगवान, इसके पाप तो खत्म हो गए थे लेकिन इसको भगवान का प्रेम नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था, प्रेम। जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिल जाता तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। पाप खत्म हो गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नरक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा उसको बार बार मनुष्य जीवन ही मिलेगा, साधन भजन करेगा, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तभी एक जीव वहां पे जा सकता है। तो अब यहाँ पे कलयुग है, कलयुग में तो लोग क्या करते हैं, शास्त्रों का बहुत फायदा उठाते हैं। अजामिल प्रसंग को बंगाल में लोग कैसे बोलते हैं, देखो अजामिल ने कितने पाप किए थे, नारायण नाम तो लेता ही था, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो क्या दिक्कत है, तुम मांस खाओ, मच्छी खाओ, मदिरा पियो, कुछ भी करो, लेकिन क्या बोलते रहो, नारायण नारायण बोलते रहो। मछली की दुकान पे जाओ तो क्या बोलना, नारायण नारायण एक मछली दे दो। किसी को मारने जाओ तो क्या बोलना, नारायण नारायण उसको मार दो। किसी के साथ झूठ करना हो तो बोलो नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलते रहो और पाप करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बताया कि जो अजामिल है वो उसने कभी भी भगवान के नाम के बल पे कोई पाप नहीं किया। भगवान के नाम के साथ 10 नाम अपराध होते हैं। एक सबसे बड़ा नाम अपराध होता है कि भगवान के नाम के बल पे पाप करना, कि मैं भगवान का नाम लेते रहूंगा और पाप भी करते रहूंगा। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं उसके लिए भगवान का नाम क्या करता है, उनके जो पाप है उनके पाप को और बल्कि बढ़ा देता है। उनके पाप जो है फिर वज्रपात के समान हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम के बल पे कभी पाप नहीं करना। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है और वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान के नाम से उसके पाप क्षय हो जाते हैं। लेकिन जो पाप करने की वासना है, पाप करने की वासना, जब नाम को हम निरंतर करते रहते हैं तो निरंतर नाम करते हुए क्या होता है, फिर सेकंड स्टेज आती है, पाप करने की वासना भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद फिर जब हम और नाम करते रहते हैं फिर एक स्टेज आती है जिसमें एक जीव को भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये नाम की 3 स्टेजेस हैं। पहले नाम लेने से पाप खत्म होगा, फिर धीरे धीरे हमारी पाप की वासना भी खत्म हो जाती है और फिर लास्ट में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो जिनको भगवान का प्रेम चाहिए उनको तो हमेशा ही पूरा जीवन नाम लेते रहना चाहिए। तो वहां पे जो विष्णु दूत थे ये तो चले गए और जो यम दूत थे ये सीधा जाते हैं यमराज जी के पास और यमराज जी के पास जाके पूरा इस्तीफा दे देते हैं कि भैया अब हमें आपकी आगे से नौकरी नहीं करनी है। हम तो गए थे उसको पकड़ने के लिए और वहां पे सामने 4 बड़े बड़े पता नहीं कौन से महापुरुष आगे हाथ में सुदर्शन चक्र लेके, अभी तो हमारी ही गर्दन कट जाती। अब हमें क्या पता किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना। हम तो सोचते थे कि आप ही धर्मराज हो यमराज जी, लेकिन ये तो आपसे भी बढ़कर निकले वो 4 महापुरुष। तो वहां पे यमराज जी ने जैसे ही सुना कि विष्णु दूत आए थे तो यमराज जी हाथ जोड़ के अपने इष्ट भगवान विष्णु को स्मरण करने लगे। तो यमराज जी ने यमदूतों को समझाया कि सुनो यमदूत, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम इस धरती लोक पे जाते हो तो इस धरती लोक पे जो पापी हैं उनको तो लेके आना, लेकिन एक लिस्ट ये भी बता देता हूँ कि किनके पास कभी भूल के भी मत जाना। किसके पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना जो भगवान के भक्त हैं। लेकिन प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कौन भगवान का भक्त है या क्या नहीं है।
बोले देखो मेरे भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह होते हैं? उनके गले में कंठी होती है, यहाँ पे ललाट में तिलक होता है। पुरुष है तो चोटी होंगी, माताएं हैं तो चोटी नहीं, लेकिन वो कम से कम एक स्त्रियों वाला अच्छा आचरण होगा। और उसके बाद उनके गले में जप माला होगी, एकादशी व्रत रखते होंगे, मेरा नाम संकीर्तन करते होंगे, भक्तों का आदर सम्मान करते होंगे। तो मेरे भक्त के पास कभी मत जाना, जो भगवान के भक्त हैं उनके पास कभी मत जाना। अगर भगवान के भक्त कुछ पाप भी करें तो बोला, अगर भगवान के भक्त कुछ पाप भी करें तो उनको दंड मैं नहीं दे सकता, उनको दंड कौन देगा? स्वयं भगवान देंगे, उनको दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। तो किनके पास जाना? उनके पास जाना। कौन? यश शिरो नानमति एकदा अपि, जिसने कभी भी अपना सर भगवान गोविंद के चरणों में नहीं झुकाया है, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, ऐसे लोगों के पास ही जाना। तो वहां पे यमराज जी का जो अजामिल प्रसंग है, इससे पता चलता है कि भगवान कितने दयामय हैं। सकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलनम एवा, भगवान नहीं, भगवान का नाम कितना दयामय है कि अगर कोई भगवान का नाम संकेत में लेता है, उसने भगवान का नाम कैसे लिया है? संकेत में। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वहां पे ना एक हरे कृष्णा फैशन डिजाइनिंग स्टोर खुला है, वहां पे बड़े अच्छे कुर्ते मिलते हैं, वहां से हम लेके आते हैं। वृंदावन में हरे कृष्णा बेकर्स है, वहां के बिस्कुट बड़े अच्छे होते हैं। तो ये भगवान का नाम कैसे हो गया? संकेत में लेना। संकेत्यम परिहास्यम, अगर कोई भगवान का नाम हंसी मजाक में भी ले लेता है, यहाँ तक कि कोई भगवान का नाम गाली गलौज में भी ले लेता है। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को क्या दिया था? गाली दिया था। उसका भी भगवान ने क्या किया कि हाँ हाँ मेरा नाम तो लिया है ना। तो सोचो, जो भगवान का नाम गाली देते हुए दे रहा है, उसको भी क्या करते हैं प्रभु? उसको भी अपना लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं कि हाँ इसने मेरा नाम लिया ही है। अवहेलनम एवा, कोई भगवान का नाम अवहेलना पूर्वक लेते हैं, अरे हरे कृष्णा वाले तो सब बेकार होते हैं। तो कोई अगर इस प्रकार से भी भगवान का नाम लेता है, उसको भी भगवान क्या करते हैं? उसके भी सारे पापों को क्षय कर देते हैं। इतना कृपा है भगवान के नाम में। और इतने कृपामय भगवान के नाम को भी जो स्वीकार नहीं करता, तो सोचो उससे बड़ा दुर्भागा इस जगत में कोई हो सकता है क्या? उससे बड़ा दुर्भागा इस जगत में कोई नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम से ये प्रार्थना करें कि भगवान के नाम में हमारी क्या हो? रुचि हो जाए, भगवान के नाम में हमारी मति लग जाए। इसी के साथ यहाँ पे आज कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल जन्माष्टमी मनाएंगे, आप सब लोग कुछ ठाकुर जी के लिए घर से बना के लेके आना। और जन्माष्टमी के दिन जब नंद महाराज जी के यहाँ पे जब जन्माष्टमी उत्सव हुआ था, तो यशोदा मैया के पास जितनी भी ब्रज की गोपियां आई थी बधाई देने, वो सब पीली साड़ी पहन के आई थी। तो अगर आप लोग भी ब्रज के भाव में आना चाहते हो तो कौन सी साड़ी पहन के आना? पीली साड़ी पहन के आना। और जिसके पास नहीं है पीली साड़ी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भारत में किसी स्त्री के पीली साड़ी ना हो, नहीं है तो किसी से मांग लेना, ठीक है।